हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल विमान एसकेसी। तो बेसिकली यार आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन का लेक्चर नंबर 13। अभी तक हम लोग 12 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर थे और मेरा माइक भी चल ही रहा है। ठीक है। हाँ, माइक बेसिकली यहाँ थोड़ा सा डाउन में मैंने अटैच कर दिया बिकॉज आवाज तो क्लियर नहीं आती है। तो बेसिकली यार आज हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन का लेक्चर 13 स्टार्ट करेंगे और ये है इस चैप्टर का हमारा अंतिम लेक्चर। बेसिकली मेरा प्लान ये था कि मैं मोशन अंडर ग्रेविटी को 13 में रखूंगा और जो आज पढ़ाऊंगा उसको 12 में रखूंगा। लेकिन प्लान थोड़ा चेंज हो गया, टाइम पे डिपेंड करता है, मूड पे भी डिपेंड करता है। तो यार आज का लेक्चर हम लोग ना स्टार्ट करते हैं एक बढ़िया से सवाल से। ठीक है, आपके कंसेप्ट थोड़े से मैं स्ट्रॉन्ग कर दूं। मैं इन सारे जो हमने ग्राफ ड्रॉ करने वाले सवाल सीखे थे इनमें मैं इतने करा दूंगा कि आप बिल्कुल चैंपियन बन जाओगे। ठीक है, और ऑलरेडी मैं इतने सारे करा चुका हूँ बट अभी मेरा मन नहीं भरा है, कुछ और करा देता हूँ एक आध। जैसे मैं आपको एक सवाल दे देता हूँ, क्या कि आपको एक एटी ग्राफ दे रखा है। तो बेसिकली ये आपको एक एटी ग्राफ दे रखा है। मैंने कहा हाँ सर, और उसने आपको एक इन्फॉर्मेशन भी दे रखी है। यहाँ मैं इन्फॉर्मेशन भी लिख देता हूँ कि जो पार्टिकल है उसने पार्टिकल ने मोशन स्टार्ट किया है। कहाँ से? फ्रॉम रेस्ट, फ्रॉम रेस्ट, फ्रॉम ओरिजिन। तो उसने आपको सवाल में क्या दे रखा है? पार्टिकल ने मोशन स्टार्ट किया है रेस्ट से और ओरिजिन से। एटी ग्राफ दे रखा है, पार्टिकल ने मोशन रेस्ट से स्टार्ट किया है और ओरिजिन से स्टार्ट किया है। तो वीटी ग्राफ ड्रॉ करो और एक्सटी ग्राफ ड्रॉ करो। तो मैं चाहता हूं सबसे पहले आप वीडियो स्टॉप करके इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करो। उसके बाद एक्सटी ग्राफ ड्रॉ करो और फिर मेरे से मैच करो। करा ट्राई। अब एक बार जरा मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, अगर हम इसका वीटी ग्राफ की बात करें, ये टाइम हो गया, ये वेलोसिटी हो गया। ठीक है। उसने बोला है 4 सेकंड तक एक्सलरेशन है 10। तो वीटी ग्राफ का स्लोप तो एक्सलरेशन देता है। तो अगर एक्सलरेशन प्लस का 10 है यानी कि पॉजिटिव कांस्टेंट, तो वीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। तो 4 सेकंड तक अगर मैं बात करूं वीटी ग्राफ कैसा बनेगा, तो आप बोलोगे स्ट्रेट लाइन बनेगा और स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास होगी क्योंकि टी बराबर 0 पे पार्टिकल रेस्ट पे था। सवाल में दे रखा है कि पार्टिकल ने मोशन रेस्ट से स्टार्ट किया और ओरिजिन से, मतलब टी बराबर 0 पे वेलोसिटी भी 0 है और एक्स भी 0 है। ठीक है, ये कहानी है। अच्छा, 4 सेकंड तक तो हो गया। अब 4 से 6 सेकंड की बात करते हैं। सर 4 से 6 सेकंड में एक्सलरेशन आपको 0 दे रखा है। इसका मतलब 4 से 6 सेकंड में वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, जितनी थी उतनी ही है, मतलब स्ट्रेट लाइन। ठीक है, 4 से 6 सेकंड। अच्छा सर, 6 से 8 सेकंड एक्सलरेशन नेगेटिव है, मतलब वीटी ग्राफ जो होगा डाउनवर्ड स्लोप का होगा, क्योंकि वीटी ग्राफ का स्लोप तो एक्सलरेशन देता है। एक्सलरेशन नेगेटिव मतलब स्लोप डाउनवर्ड बनेगा 6 से 8 सेकंड तक। मैंने कहा ठीक है। क्या मैं डाउनवर्ड बिल्कुल नीचे तक कर दूं? नहीं सर, ये गलती मत करना। क्यों? एक बार सवाल में पढ़ते हैं क्या बोला था उसने। सवाल में देखते हैं, आई मीन गौर से देखना। ठीक है, गौर से देखते हैं। ठीक है, उसने क्या बोला है? 6 से 8 सेकंड तक एक्सलरेशन है -10। हम्म, तो 8 सेकंड पे वेलोसिटी जीरो थोड़ी ना होगी। मतलब आप एज्यूम थोड़ी ना कर सकते हो कि 8 सेकंड पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। अगर 8 सेकंड पे वेलोसिटी जीरो होती तो मैं इसको बिल्कुल नीचे तक टच करता। तो जरूरी थोड़ी ना कि 8 सेकंड पे वेलोसिटी जीरो हो। तो सर कितनी है 8 सेकंड पे वेलोसिटी? मैंने कहा वो मुझे भी नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि एटी ग्राफ का एरिया चेंज इन वेलोसिटी देता है। तो एक काम करता हूँ, पहले मैं ये 4 से 6 ये वाला वेलोसिटी निकाल लेता हूँ। तो देखो, अगर मैं 0 से 4 सेकंड तक का एरिया निकालूं जिसको मैं A1 बोल देता हूं, तो A1 कितना आ जाएगा? सर A1 आ जाएगा, लेंथ हो गया 4, ब्रेथ हो गया सर 10, ओवरऑल 40। तो मतलब 80 ग्राफ का एरिया क्या देता है? चेंज इन वेलोसिटी आ गया 40। अब 40 को हम रख सकते हैं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? 0। तो ये हो गया 0, तो V फाइनल आ गया 40। इसका मतलब यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है? 40 है। अब गौर से समझते हैं 6 से 8 सेकंड। सर 6 से 8 सेकंड तक का एरिया अगर मैं A2 बोल लूं, तो यहां से मुझे समझ में आ रहा है कि जो A2 होगा वो हो जाएगा लेंथ दैट इज 2 इंटू ब्रेथ दैट इज 10, ओवरऑल आ गया 20। तो सर A2 आ गया 20। अब A2 भी हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी सवाल में 0 दे रखी है, तो फाइनल वेलोसिटी बेसिकली 20 आ गई। इसका मतलब क्या है? फाइनल वेलोसिटी 20 आ गई। ठीक है, इसका मतलब क्या है? एक्सलरेशन नेगेटिव है। हाँ सर, एक्सलरेशन नेगेटिव है मतलब स्लोप नीचे की ओर जाएगा।
और कितना नीचे आएगा, तो सर वेलोसिटी पहले 40 थी, अब 20 हो जाएगी 8 सेकंड पे, ठीक है। इसका मतलब है 8 सेकंड पे वेलोसिटी 20 हो जाएगी। तो ये 8 सेकंड हो गया, और 8 सेकंड पे अगर मैं इसको इस प्रकार से ज्वाइन कर दूं तो वेलोसिटी कितनी है, 20 है। समझ में आया इतनी बात? बहुत ही प्यार से मैंने आपको समझाया कि 8 सेकंड पे वेलोसिटी जीरो नहीं होगी। 6 से 8 सेकंड तक का एरिया निकाला, चेंज इन वेलोसिटी 20 आई, यानी कि फाइनल वेलोसिटी भी 20 आ गई क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी। फाइनल वेलोसिटी का 20 आने का मतलब समझना बेटा कि 8 सेकंड पे वेलोसिटी 20 है। 6 से 8 सेकंड है ना, तो फाइनल टाइम 8 सेकंड है, तो इस पे 8 सेकंड पे जो वेलोसिटी होगी वो फाइनल वेलोसिटी होगी। ठीक है, अब बात करते हैं अगला। अगला क्या है, एक्सटी ग्राफ। दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। ये टाइम, ये एक्स। सर ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा, उससे पहले देखो यहाँ इंटरवल भर लेते हैं, 4, 6, 8। अब जरा सवाल करते हैं। सर देखो, एक्स बराबर जीरो से ग्राफ स्टार्ट होगा, मतलब यही ओरिजिन से ही स्टार्ट होगा। उसने क्या बोला है, उसने बोला है 0 से 4 सेकंड तक एक्सेलरेशन है प्लस का 10, यानी कि खुशी। एक्सेलरेशन पॉजिटिव तो एक्सटी ग्राफ खुशी, एक्सेलरेशन नेगेटिव तो एक्सटी ग्राफ दुखी। तो 4 सेकंड तक तो खुशी बनेगा। अब खुशी लेटा लेटी वाला बनेगा। अब इसका एक्सप्लेनेशन मैं पक गया हूं दे दे के, लेकिन हो सकता है कुछ बच्चों को अभी भी समझ ना आए। यार एक्सटी ग्राफ का स्लोप देता है वेलोसिटी, हाँ। तो जीरो, टी बराबर 0 सेकंड पे अगर आप देखो तो स्लोप 0 है। क्यों? अरे भैया इस पे थीटा तो है ही नहीं कुछ, तो इसका मतलब टेन थीटा की वैल्यू 0 है। ठीक है, थीटा की वैल्यू 0 है तो टेन थीटा भी 0। तो मतलब टी बराबर 0 पे स्लोप 0 है, और होना भी चाहिए बिकॉज उसने सवाल में बोल रखा है टी बराबर 0 पे वेलोसिटी 0 है, और एक्सटी ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता है। ठीक है, तो ये हो गया ग्राफ। सर 4 से 6 सेकंड में एक्सेलरेशन 0, तो इसका मतलब एक्सटी ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट, यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट, और स्ट्रेट लाइन बना दो। कांस्टेंट्स आपको पता है ना, ग्राफ कांस्टेंट है, इसका मतलब कि स्लोप अगर कांस्टेंट है, इसका मतलब कि ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो इसका मतलब 4 से 6 सेकंड पे ये। सर डाउनवर्ड स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं बना? क्योंकि 4 से 6 सेकंड पे, ठीक है, अगर हम बात करें 4 से 6 सेकंड पे, तो एक्स वेलोसिटी कितनी है, 40 है। अगर वेलोसिटी प्लस का 40 है, इसका मतलब ओरिजिन से दूर जा रहे हो। माइनस होता तो मतलब ओरिजिन के पास आ रहे हो। ठीक है सर। 6 से 8 सेकंड पे, 6 से 8 सेकंड में सर मुझे इतना समझ में आ रहा है, एक्सेलरेशन नेगेटिव मतलब दुखी बनेगा, और दुखी बनेगा। ठीक है, तो 6 से 8 सेकंड पे दुखी बना दो। ठीक है। सर वेलोसिटी तो अभी भी पॉजिटिव है, तो एक्स तो अभी भी बढ़ेगा ओवरऑल। ठीक है, तो एक्स बढ़ेगा। अब दूसरी बात, सर 8 सेकंड पे वेलोसिटी 0 नहीं है, तो 8 सेकंड पे स्लोप 0 करके स्ट्रेट लाइन टाइप का मत बना देना। तो हमें 8 सेकंड पे ऐसा ग्राफ बनाना है कि वेलोसिटी 0 ना हो। ठीक है, इस प्रकार से बना दिया कि इसको थोड़ा सा, कि 8 सेकंड पे मैंने स्लोप 0 नहीं किया, वेलोसिटी 0 नहीं किया है। ठीक है सर, इतना समझ आ गया। तो ये आ गया वीटी ग्राफ, ये आ गया एक्सटी ग्राफ, ये हो गया हमारा एटी ग्राफ। इसको नोट कर लो, फिर हम आगे आगे बात करते हैं। ठीक है, एक बार नोट करो इसे। तो अब बात करते हैं आगे। यार इसमें अगर मैं आपसे पूछूं कहाँ पे लिखवा दूं, यहीं पे लिखवा देता हूं कि आप मुझे एवरेज एक्सेलरेशन बताओ। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी बटे चेंज इन टाइम। कहां से कहां तक? पूरे इंटरवल में 0 से 8 सेकंड तक। तो आप क्या बोलोगे कि सर चेंज इन टाइम तो मुझे समझ में आ गया, 0 से 8 मतलब 8 माइनस 0। चेंज इन वेलोसिटी मतलब सर 8 सेकंड पे जो वेलोसिटी है, हाँ, माइनस 0 सेकंड में जो वेलोसिटी है। ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी होगी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब एवरेज एक्सेलरेशन हम निकाल रहे हैं टी बराबर 0 से 8, तो 8 सेकंड पे क्या वेलोसिटी है? तो वीटी ग्राफ देखो, ये रहा वीटी ग्राफ। तो 8 सेकंड पे वेलोसिटी है 20, माइनस 0 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी है, 0। ठीक है, तो ये हो गया 20/8। 4 दूनी 8, 4 5 20, 5/2। तो एवरेज एक्सेलरेशन यहाँ आपने बहुत इजीली निकाल लिया, दैट इज 5/2। तो एवरेज एक्सेलरेशन भी हम लोगों ने निकाल लिया। अब एक और बात बतानी थी मुझे। क्या? यार मुझे इतना तो पता है, वीटी ग्राफ का एरिया जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट देता है, और डिस्टेंस भी देता है। डिस्टेंस कब? जब सारे एरिया को ऐड करते हैं। डिस्प्लेसमेंट कब? जब ऊपर वाले एरिया में से नीचे वाला एरिया घटाते हैं। इसको मैं 2 मिनट के लिए मिटा रहा हूँ बिकॉज इसका काम हो गया, एंड इसका भी काम हो गया, तू भी हट जाए यहाँ से। ठीक है, अच्छा। तो एवरेज एक्सेलरेशन हमें पता है टी बराबर 0 से 8 हो गया, दैट इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बटे डेल्टा टी। ठीक है, अच्छा। अब दूसरी बात, एटी ग्राफ का एरिया क्या देता है? चेंज इन वेलोसिटी। तो अगर मैं बोलूं
t बराबर 0 से 8 सेकंड तक आप मुझे चेंज इन वेलोसिटी बताइए कितना होगा, दैट इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। हालांकि वो मुझे पता है दैट इज 20, लेकिन मैं अगर 80 ग्राफ से निकालूं तो 80 ग्राफ में अगर चेंज इन वेलोसिटी निकालनी है, क्योंकि 80 ग्राफ का जो एरिया होता है वो वेलोसिटी नहीं देता, वो चेंज इन वेलोसिटी देता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, a1 में से a2 माइनस करना पड़ेगा। सर चेंज इन वेलोसिटी आपने 80 ग्राफ से कैसे निकाली, तो 80 ग्राफ का एरिया देता है चेंज इन वेलोसिटी, नेट एरिया निकाल लिया a1 माइनस a2। सर माइनस क्यों किया, क्योंकि माइनस ही करते हैं, जैसे मैंने बताया था कि वीटी ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट देता है, तो वो देता तो डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट में ऊपर वाला एरिया नीचे वाला एरिया माइनस होता है, वो तो हमने जुगाड़बाजी से नोटिस किया कि डिस्टेंस भी दे देता है प्लस करने पे, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, इसमें माइनस करना पड़ता है ऊपर वाले को नीचे वाले से, ऊपर वाले जोड़ दो नीचे वाले जोड़ दो आपस में घटा दो, तो ओवरऑल 80 ग्राफ का एरिया चेंज इन वेलोसिटी दे देगा। तो A1 एरिया हमारा कितना आया था 40 माइनस A2 एरिया आ गया था 20, तो ये ओवरऑल आ गया 20, तो चेंज इन वेलोसिटी आ गया 20। चेंज इन वेलोसिटी 20 आ गया तो आप एवरेज एक्सेलरेशन यहां से भी निकाल सकते हो, कैसे सर, एवरेज एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी बटे चेंज इन टाइम, ये आंसर और ये आंसर सेम ही तो है। तो ओवरऑल कहने का मतलब क्या है कि वीटी ग्राफ का एरिया डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट देता है, एटी ग्राफ का एरिया चेंज इन वेलोसिटी देता है। कैसे निकालते हैं चेंज इन वेलोसिटी, तो ऊपर वाले एरिया नीचे वाले एरिया घटा दो, खत्म हो गया सवाल। ठीक है, जस्ट वेट, इसको जरा मैं थोड़ा सही, हाँ अब ठीक है। तो ये चीज उम्मीद है आपको क्लियर हो गई होगी, इस चीज को आप नोट कर लीजिए। और ठीक है, तो मुझे एक चीज समझ में आ गया क्या, कि एवरेज एक्सेलरेशन निकालने के लिए आपने बोला दैट इज चेंज इन वेलोसिटी बटे चेंज इन टाइम, तो चेंज इन वेलोसिटी आप 80 ग्राफ का नेट एरिया भी निकाल सकते हो। दूसरी चीज, यार आपको इतना पता है किसी भी चीज की एवरेज वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, कैसे सर, इंटीग्रेशन ए डी टी बटे इंटीग्रेशन डी टी। मान लो कोई मुझे बोले एवरेज वैल्यू ऑफ वाई बताओ, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, इंटीग्रेशन वाई का dt के साथ बटे इंटीग्रेशन dt के साथ। तो एवरेज इस प्रकार से निकाला जाता है, ये चीज आपको पता होगा, ये एवरेज निकालने का फॉर्मूला होता है कि y की जगह कुछ भी हो, जैसे y की जगह एक्सेलरेशन था, इसका एवरेज क्या बोला, इंटीग्रेशन ए डी टी बटे इंटीग्रेशन डी टी। इसका मतलब एरिया और टाइम का इंटीग्रेशन, मतलब 80 ग्राफ का कर्व आपको एवरेज एक्सेलरेशन देगा। ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया ना, 80 ग्राफ का जो कर्व है, ठीक है, सॉरी 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 मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, 80 ग्राफ का कर्व का इंटीग्रेशन और उसको dt का इंटीग्रेशन के साथ अगर डिवाइड कर दें तो एवरेज एक्सेलरेशन हमको मिल जाता है। ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, क्या एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, एरिया अंडर 80 ग्राफ बटे टाइम। ठीक है, ये dt का इंटीग्रेशन ओवरऑल टाइम ही तो है यार। तो अगर आप 80 ग्राफ का जो एरिया अंडर कर्व होता है उसको टाइम से डिवाइड कर दो तो एवरेज एक्सेलरेशन आ जाएगा, क्योंकि 80 ग्राफ का एरिया अंडर कर्व चेंज इन वेलोसिटी देता है, उसको टाइम से डिवाइड कर दो तो एवरेज एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप इसको क्या बोल सकते हो कि वाई टी, वाई वर्सेस टी ग्राफ का, ठीक है, वाई टी ग्राफ का एरिया अंडर कर्व जो होगा, अगर आप उसको टाइम से डिवाइड कर दो तो आपको एवरेज वाई की वैल्यू पता लग जाएगी। ठीक है, तो ये भी आप बोल सकते हो, आप इसको एज अ रिजल्ट भी याद कर सकते हो कि सर अगर एवरेज एक्सेलरेशन निकालना हो तो एरिया अंडर 80 कर्व, ठीक है, 80 ग्राफ के अंदर का एरिया डिवाइड कर दो टाइम से, तो हो जाएगा आपका एवरेज एक्सेलरेशन, एरिया अंडर 80 कर्व डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये वाली चीज जो है वो समझ में आ गई होगी। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूं, पहले ये एवरेज वाली चीज मैं थोड़ी सी क्लियर कर दूं। देखो एवरेज एक्सेलरेशन निकालना मुश्किल नहीं है, लेकिन मुझे एक तरीका और बताना था कि आप 80 ग्राफ से डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। आप वीटी ग्राफ से फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी कर रहे थे, आप डायरेक्ट 80 ग्राफ से निकाल दो। कैसे, यहां से यहां तक चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगी, है ना, और आपको पता है चेंज इन वेलोसिटी जब आ जाएगी नेट एरिया निकाल के, तो उसको नेट टाइम से डिवाइड करके भी आप अपना सवाल सॉल्व कर सकते हो। इसको मैं मिटा रहा हूँ। अगला सवाल करते हैं, ठीक है, और ये हमारा इस ग्राफ पे आखिरी सवाल होगा। इफ एट t बराबर 0 में साथ साथ नोट करो, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 60,
वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 60 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हाँ। एट ओरिजिन, एट ओरिजिन, ठीक है। राइटिंग आई गेस थोड़ी अच्छी नहीं बना रहा हूँ, घटिया सी राइटिंग बना रहा हूँ, बट चलो ठीक है यार, अभी आगे से ध्यान रखूंगा। तो अब आगे उसने क्या बोला है, 80 ग्राफ, ये रहा। एक्चुअली पढ़ाते समय सिर्फ समझाने पे ध्यान रहता है यार, ऑल्दो मेरी राइटिंग उतनी बेकार भी नहीं है, समझ तो सभी कुछ आ ही रहा है, मतलब मैं बेकार भी लिख रहा हूँ तो भी वो बहुत अच्छी है मेरे हिसाब से। ठीक है, अच्छा। तो 6 से 10 सेकंड पे एक्सेलरेशन उसने दे रखा है माइनस का 25, 4 सेकंड पे एक्सेलरेशन 10। आगे उसने क्या बोला है, उसने बोला है इफ एट टी बराबर 0 पार्टिकल जो है वो उसकी वेलोसिटी है 60 मीटर पर सेकंड। तो आप मुझे एक काम करो, एक्स टी ग्राफ, वी टी ग्राफ, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन सब कुछ निकाल के दिखाओ। तो मैं कहा यार एक काम करता हूँ, मैं सबसे पहले तो यहाँ से वी टी ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूँ। टाइम वेलोसिटी 4 6 10, 4 6 10। सर 0 से 4 सेकंड तक एक्सेलरेशन कैसा है, पॉजिटिव, तो वीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो स्ट्रेट लाइन बना दो, कहां से स्ट्रेट लाइन बनेगा, ओरिजिन से, क्योंकि ग्राफ जो है उसमें बोला है टी बराबर 0 पे जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है 60 और पार्टिकल की लोकेशन है x बराबर 0, क्योंकि पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। तो आप पहले ये चीज लिख लो, एक काम करो आप समझना, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 60, 60 60, तो इसका मतलब वीटी ग्राफ 60 से स्टार्ट होगा। ठीक है, और 4 सेकंड तक एक्सेलरेशन पॉजिटिव, मतलब वीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन 4 सेकंड तक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, 4 सेकंड तक स्ट्रेट लाइन, थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूं, इस प्रकार से straight line। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 4 सेकंड तक वीटी ग्राफ, कैसा बच्चों, स्ट्रेट लाइन होगा। अच्छा, 4 से 6 सेकंड पे एक्सेलरेशन 0, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट। ठीक है, अच्छा, पहले इतना समझते हैं कि 4 सेकंड पे एक्चुअली वेलोसिटी कितनी थी। तो आप बोलोगे सर 80 ग्राफ का एरिया क्या देता है, चेंज इन वेलोसिटी। तो अगर मैं ये एरिया A1 बोलूं कितना होगा, तो आप बोलोगे सर A1 हो जाएगा, लेंथ हो गया 4 इंटू ब्रेथ हो गया 10, ओवरऑल हो गया 40। तो ये 40 क्या आ गया मेरे भाई, चेंज इन वेलोसिटी। तो 40 को इक्वेट कर दो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी है 60, तो यहाँ पे 60 आ जाएगा, तो फाइनल वेलोसिटी आ जाएगा 100। कैसे, 40 इधर है प्लस का 60, 100 हो जाएगा, तो फाइनल वेलोसिटी 100 है। तो अगर आपने यहाँ 100 लिखा तो भी आप गलत हो, क्यों, नहीं सॉरी, 100 ही तो लिखोगे और क्या लिखोगे, 100 ही आएगा। इनिशियल वेलोसिटी 60, फाइनल वेलोसिटी 100। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी हो गई 60, फाइनल वेलोसिटी हो गई 100। एक बार दोबारा से समझते हैं कि उसने क्या बोला, 80 ग्राफ का एरिया में चेंज इन वेलोसिटी देता है, A1 निकाल लिया, A1 आ गया 40। आप ऐसे बोल सकते थे कि सर A1 40 आ गया, मतलब चेंज इन वेलोसिटी 40 आ गई, इसका मतलब शुरू की वेलोसिटी 60 थी, उसमें 40 और जोड़ दो तो 100 आ गया। नहीं तो आपने प्रॉपर सॉल्व किया कि A1 आ गया 60, A1 आ गया 40, 40 को रखा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी के जो कि 60 था, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी आ गई, 100 आ गई। तो फाइनल वेलोसिटी 4 सेकंड पे आ गई 100। अब 6 से 10 की बात करते हैं, तो 6 से 10 में एक्सेलरेशन है माइनस का 25। इसका मतलब कि इसका मतलब कि ये कि जो वीटी ग्राफ होगा वो डाउनवर्ड बनेगा। अच्छा, 2 मिनट, थोड़ा सा इसे पीछे कर देता हूँ। ओहो, थोड़ा सा सेटअप तैयार करना पड़ेगा। हाँ आप सही है, हाँ ठीक है। तो 6 से 10 सेकंड की बात करूं तो 6 से 10 सेकंड पे एक्सेलरेशन नेगेटिव है, इसका मतलब वीटी ग्राफ डाउनवर्ड होगा। तो मान लेते हैं डाउनवर्ड स्लोप मतलब इतना। ठीक है, सर जीरो तो नहीं होगा, क्योंकि जीरो पता नहीं, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है जीरो होगा कि नहीं, तो 6 से 8 सेकंड तक का एरिया निकालते हैं, वैसे नहीं होगा, बट फिर भी मान लेता हूं कि मुझे नहीं पता। A2, तो A2 कितना हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा सर 4 इंटू ब्रेथ हो जाएगा सर 25, तो 25 चौका कितना आ गया, 100 आ गया। तो अगर A2 मेरे भाई 100 आएगा, तो आप ऐसे लिखो, A2 बराबर 100 बराबर फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी हो गई 60। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी आ गई, 40।
तो वी फाइनल कितनी, नहीं सॉरी 160 है, कुछ गलती हो रही है यार, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, मतलब ग्राफ डाउनवर्ड बनेगा। ग्राफ डाउनवर्ड बनेगा। तो अब एक काम करते हैं, इस सवाल को अब करते हैं। मान लो ये एरिया A1 है, मान लो एरिया A2 है। एक काम कर लो, A1 A2 ना पहले से ही निकाल के बैठ जाओ, क्योंकि बाद में बड़ी दिक्कत होती है। A1 कितना आ गया, A1 सर लेंथ हो गया 4 इंटू ब्रेथ हो गया सर ये 10, तो ओवरऑल आ गया 40। ठीक है, अगर मैं बोलूं यार A2 कितना होगा, तो आप बोलोगे A2 लेंथ हो जाएगा सर 4, ठीक है, 6 और 10 के बीच में अंतर 4 का होता है, इंटू ब्रेथ हो जाएगा सर 25, ओवरऑल आ जाएगा ये 100। अब जरा हम एक एक करके सवाल करते हैं। सर आपने क्या बोला, आपने बोला वीटी ग्राफ ड्रॉ करो, मैंने कहा। आपने बोला एक्सटी ग्राफ ड्रॉ करो, मैंने कहा। तो पहले हम वीटी ग्राफ ड्रॉ करेंगे सर। मैंने कहा कर ले यार, क्या दिक्कत है। ये टाइम हो गया, ये वेलोसिटी हो गया, 0 4 6 10, 0 4 6 10, ये 4 इंटरवल है। अब सर समझना, उसने बोला है टी बराबर 0 पे इनिशियल वेलोसिटी है 60 और एक्स की वैल्यू 0 है। ये कैसे सवाल में दे रखा था, ये सवाल में गिवन था। उसने बोल रखा था कि t बराबर 0 पे वेलोसिटी है पार्टिकल की 60 और ओरिजिन पे है, तो ओरिजिन मतलब x0, t बराबर 0 मतलब t बराबर 0, वेलोसिटी मतलब v इनिशियल 0 है। ठीक है, अब देखते हैं। सर देखो, ग्राफ जो है vt ग्राफ ओरिजिन से तो स्टार्ट होगा नहीं, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 60 है, इसका मतलब 60 से स्टार्ट होगा। तो मान लो ये हो गया हमारी वेलोसिटी 60, तो 60 से स्टार्ट होगा, और हमें पता है कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव मतलब vt ग्राफ का स्लोप स्ट्रेट लाइन अपवर्ड की ओर, तो 4 सेकंड तक अपवर्ड की ओर इस प्रकार से स्ट्रेट लाइन बना दो। मैंने कहा 4 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी होगी, तो आप डायरेक्टली कह सकते हो। बोले कैसे सर, समझना। एक्सेलरेशन कितना है, +10, मतलब 1 सेकंड में वेलोसिटी 10 बढ़ेगी, तो 4 सेकंड में वेलोसिटी 40 बढ़ जाएगी। अब एक घूंचू, 1 सेकंड में वेलोसिटी 10 बढ़ेगी, तो 4 सेकंड में वेलोसिटी कितनी बढ़ जाएगी, 40। अब समझियो, इनिशियल वेलोसिटी 60 है और 4 सेकंड में तू बोल रहा है 40 और बढ़ गई, तो ओवरऑल आ गया 100। ठीक है, 100 आ गया। नहीं तो आप अगर डायरेक्ट कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ऐसे बोलो कि सर A1 एरिया आ गया 40। हाँ, अब A1 एरिया 80 ग्राफ में क्या देता है, चेंज इन वेलोसिटी, दैट इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी है 60, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी आ गई, 100। तो यानी कि 100 आ गई, 4 सेकंड पे वेलोसिटी 100 आ गई। ठीक है, अच्छा। 4 से 6 पे एक्सेलरेशन 0, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट। सर 6 से 10 का क्या सीन है, मैंने कहा गौर से समझते हैं। 6 से 10 पे एक्सेलरेशन है -25, मतलब 1 सेकंड में वेलोसिटी 25 कम होगी। 1 सेकंड में वेलोसिटी 25 कम होगी। अब 6 से 10 में 4 सेकंड का अंतर है, तो 4 सेकंड में वेलोसिटी कितनी कम हो जाएगी, 25 चौका 100 कम हो जाएगी। समझना यार, अगर एक्सेलरेशन -25 मतलब 1 सेकंड में वेलोसिटी 25 कम, तो 4 सेकंड में वेलोसिटी 100 कम हो जाएगी। तो 6 से 10 में 4 सेकंड का इंटरवल है, तो 4 सेकंड में वेलोसिटी बिल्कुल 0 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी 100 थी और 100 कम कर दी, और ये ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। मेरा थोड़ा उबड़ खाबड़ है, बट आपका स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। ठीक है, नोट करिए इस चीज को। ये वीटी ग्राफ मैंने ड्रॉ कर दिया, इसमें तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, कि सर 4 सेकंड में एक्सेलरेशन अगर 6 से 4 10 6 से 10 4 सेकंड तक एक्सेलरेशन 25 था, मतलब 1 सेकंड में वेलोसिटी 25 कम, तो 4 सेकंड में वेलोसिटी 100 कम, तो इन 4 सेकंड में वेलोसिटी 100 कम हो जाएगी। 100 थी, ठीक है, इस पॉइंट पे 100 थी, और 100 कम कर दो तो 0 हो जाएगी। ठीक है, अच्छा। अब जरा अगर मैं A1 एरिया निकालूं, तो A1 एरिया हमारा आ जाएगा 4 इंटू 10 40, और 40 क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, है ना, क्योंकि ये 80 ग्राफ का एरिया क्या देता है, चेंज इन वेलोसिटी देता है। अब फाइनल वेलोसिटी हमें नहीं पता, बराबर 40 यहाँ पे था, माइनस इनिशियल वेलोसिटी सवाल में दे रखी है 60, तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ से आ गई हमारी 100। तो मतलब 4 सेकंड पे वेलोसिटी आ गई 100, कोई दिक्कत नहीं है, 4 सेकंड पे वेलोसिटी 100 आ गई, यहाँ तक प्रॉब्लम ही नहीं है। 4 से 6 सेकंड एक्सेलरेशन 0, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, तो यहाँ पे 100 और यहाँ तक कांस्टेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम आई A2 में, जब आपने A2 बोला कि सर A2 कितना आ गया, लेंथ हो गया 4, ब्रेथ हो गया 25, ओवरऑल आ गया 100, और ये हो जाएगा V फाइनल माइनस V इनिशियल। अब सर आपने बोला V फाइनल अपनी जगह माइनस V इनिशियल को हम पुट कर देते हैं, सवाल में दे रखा था 60 बराबर में 100, तो यहाँ से V फाइनल आ गया हमारे पास मेरे भाई 160। V फाइनल आ गया मेरे भाई 160, यही गलत है। क्यों, क्योंकि मुझे इतना समझ में आ गया, सबसे पहली बात, एक्सेलरेशन नेगेटिव होने का मतलब वीटी ग्राफ डाउनवर्ड स्लोप में जाएगी, तो मतलब 6 से 10 सेकंड में स्लोप तो नीचे की ओर जाएगा, और स्लोप यहाँ पे 100 है,
तो नीचे की ओर 160 थोड़ी ना होगा, 160 जो होगा वेलोसिटी वो तो ऊपर की ओर होगा ना, तो वेलोसिटी 100 के नीचे 160 थोड़ी ना आता है, 100 के ऊपर आता है। तो यहां से हमने पकड़ लिया ये हमारा गलत है। अब गलती क्या है वो समझो। सर जब आपने A1 एरिया बोला, उसको फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी किया तो 100 आ गया, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात ही नहीं है। लेकिन जब आप 6 से 10 सेकंड तक में यही सेम पंगा लगा रहे हो, 6 से 10 सेकंड तक का एरिया ये आ गया, ये होगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी जो कि 60 है। यहां पे गलती क्यों हुई? यहां पे गलती इसलिए हो गई क्योंकि मेरे भाई इससे पहले एक एरिया ऑलरेडी आ रहा था जो आपने छोड़ दिया है। आप इतने एरिया को नहीं बोल सकते कि ये चेंज इन वेलोसिटी दे रहा है, आपको बोलना चाहिए प्रॉपरली अच्छी भाषा में कि नेट एरिया चेंज इन वेलोसिटी देता है। वो इतने में बात गलत नहीं हुई, जब आपने इस एरिया को चेंज इन वेलोसिटी बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑल्दो इसको बोल सकते हैं, लेकिन इसको तब बोलोगे जब इनिशियल वेलोसिटी आप 60 ना मानो, ठीक है, कुछ और होगा इसके लिए। तो ओवरऑल ओवरऑल बाकी सारी बातें भाड़ में जाए, आप मेरी बस इतनी बात समझो कि यहां तक को आपने चेंज इन वेलोसिटी बोल दिया, A1 एरिया का चेंज इन वेलोसिटी दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल सही है, लेकिन 6 से 10 सेकंड तक के एरिया को आप चेंज इन वेलोसिटी नहीं बोल सकते। बोले क्यों नहीं बोल सकते? इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि 6 से 10 सेकंड तक का एरिया को जब आपने कंसीडर किया था पढ़ाई के लिए, पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए, तो इससे पहले एक एरिया ऑलरेडी आ रहा था जिसको आप भूल गए थे, जिसको आप भटक गए थे कि आप इस एरिया को भूल गए, बस इस एरिया को चेंज इन वेलोसिटी समझ लिया। गलत है ये। इससे पहले एक एरिया आ रहा है, इसको भी कंसीडर करना पड़ेगा, और वो जो एरिया का रिजल्टेंट होगा वो देगा चेंज इन वेलोसिटी। इससे पहले तो कोई एरिया नहीं आ रहा था तो इसको चेंज इन वेलोसिटी बोल दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसके बाद जब इस एरिया को आपने, ये एरिया 100 था, इसको जब आपने चेंज इन वेलोसिटी के बराबर रखा दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल, और जब सवाल के हिसाब से वैल्यू पुट की तो गलत इसलिए आया क्योंकि ये एरिया चेंज इन वेलोसिटी नहीं है, क्योंकि इससे पहले एक एरिया ऑलरेडी आ रहा है तो इन दोनों का नेट चेंज इन वेलोसिटी देगा। ये गलती थी इस सवाल में। अच्छा, अब इन दोनों का नेट अगर मैं पूछूं कितना होगा तो वो होगा A1 माइनस A2। अब ये देगा चेंज इन वेलोसिटी। अब सवाल तुम्हारा सही है। सर A1 कितना है? A1 है मेरे भाई 100। A2 कितना था? सॉरी, A1 कितना था? A1 था 40। A2 कितना था? A2 था 100। तो 40 माइनस 100 बराबर फाइनल वेलोसिटी नहीं पता, माइनस इनिशियल वेलोसिटी सवाल में 60 दे रखी है। ठीक है, अब 40 माइनस 100 हो जाएगा माइनस 60, और ये माइनस 60 है, इधर ले आओ तो ये हो जाएगा प्लस का 60 बराबर में V फाइनल। तो ये ओवरऑल कटा और V फाइनल आ गया 0। तो V फाइनल आ गया 0। एक बार दोबारा समझो, A1 माइनस A2 आपको चेंज इन वेलोसिटी दे रहा है, इसको हटाओ। ठीक है, ठीक है, A1 माइनस A2 आपको चेंज इन वेलोसिटी दे रहा है। A1 40 था, A2 100 था, बराबर फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी हो गया फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल सवाल में दे रखा था। 40 में से 100 गया, माइनस का 60 आ गया, ये माइनस 60 इधर गया तो प्लस का 60 आ गया, दोनों कट गए तो फाइनल वेलोसिटी आ गई 0। तो अब ये चीज सही है। उम्मीद है अब आपको चीजें समझ आ गई होगी। तो ये चीजें जो आप दिमाग में रखना, क्योंकि पेपर में यही चीजें गलती कराती है। मैं भी पहले इस चीज में बहुत कंफ्यूज होता था, फिर मैंने एक दिन तसल्ली से सोचा, बिना किसी हेल्प के, बिना किसी गूगल वूगल की हेल्प के, मैंने खुद से ही सोचा, दिमाग लगाया, तब मुझे समझ आया अच्छा ये कहानी है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ ये जो चीज है ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, ये और कुछ नहीं है, मेरी ऑब्जर्वेशन है, जहां पे गलतियां होती हैं, मेरे से भी हुई थी एक टाइम पे व्हेन आई वाज इन क्लास। ये कौन सी क्लास का चैप्टर है? 11th का है ना, 11th में जब था। तो मैं चाहता हूँ ये गलती आपसे ना हो। इसीलिए ध्यान रखना, और इसीलिए मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि हमेशा ओरली चलो, कि 1 सेकंड में 25 कम तो 4 सेकंड में 100 कम, ऐसे भी सवाल होते हैं। ठीक है, तो इस चीज को नोट कर लो यार। अगर इसी सवाल में मैं अगेन आपसे बोल दूं कि एवरेज एक्सेलरेशन बताओ, तो आप बोलोगे वो होता है चेंज इन वेलोसिटी बटे चेंज इन टाइम। ठीक है, कहां से कहां तक? t बराबर 0 से लेकर 10 तक एवरेज एक्सेलरेशन बताओ। तो आप 10 पे वेलोसिटी निकालो, 0 पे वेलोसिटी निकालो, वो यहाँ पुट करो, और या तो आप, ये तो सिंपल तरीका है यार, 10 पे वेलोसिटी निकाला, ठीक है, देखो एवरेज एक्सेलरेशन फाइनल माइनस इनिशियल बटे डेल्टा टी। ठीक है, डेल्टा टी। तो फाइनल वेलोसिटी 10 पे होगी, इनिशियल वेलोसिटी तो ये तो कोई भी कर लेगा। अब मैं चाहता हूँ आप डायरेक्ट करो ना यार। एवरेज एक्सेलरेशन ये भी तो बोला था मैंने, क्या? इंटीग्रेशन ए डी टी बटे इंटीग्रेशन डी टी। मतलब सर एक्सेलरेशन और टाइम का जो एरिया अंडर कर्व है, अगर आप उसको टाइम से डिवाइड कर दो तो आपको एवरेज एक्सेलरेशन मिल जाता है। तो एक्सेलरेशन और टाइम का एरिया अंडर कर्व क्या होगा? A1 माइनस A2, है ना। इसका नेट एरिया होता है एरिया अंडर कर्व, तो A1 माइनस A2। और AT ग्राफ का एरिया क्या देता है? नेट एरिया चेंज इन वेलोसिटी दे देगा, तो A1 माइनस A2 देगा चेंज इन वेलोसिटी, जो कि कितना होगा सर? ये आता है हमारे पास, मुझे जहां तक याद है 40, और ये आता है हमारे पास 100। ठीक है, माइनस हो जाएगा ये। एक बार दोबारा समझते हैं। ओवरऑल प्लस ही हो जाएगा 140। कैसे समझे? नहीं सर समझ नहीं आया यार। एक्सेलरेशन और टाइम का इंटीग्रेशन मतलब एरिया। तो एटी ग्राफ का एरिया निकाला, तो ऊपर वाले एरिया में से नीचे वाला एरिया माइनस किया, तो ये हमें मिल गया चेंज इन वेलोसिटी। मैंने बोला A1 कितना है, तो 4 और 10 40 हो गया, माइनस
A2 कितना है, तो सर ये हो जाएगा हमारे पास 4 और ये हो जाएगा 25, 100 हो जाएगा बराबर चेंज इन वेलोसिटी। तो ये 40 में से 100 गया, कितना हो गया मेरे भाई, माइनस का 60, तो माइनस का 60, ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास माइनस का 60, ठीक है, 40 माइनस 100 माइनस 60 होता है, बट ये टाइम, टाइम कितना है 10, तो एवरेज एक्सेलरेशन कितना आ गया माइनस का 6, यहां लिख देते हैं एवरेज एक्सेलरेशन, ये कितना आ गया माइनस का 6, ठीक है, समझ नहीं आ रहा है क्या यहाँ पे, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस का 6, एवरेज एक्सेलरेशन कितना आ गया मेरे भाई माइनस का 6, एक बार इस चीज को नोट कर लो। उसके बाद एक और चीज पूछ सकते हैं, तो मुझे मतलब इतना तो पता है, एवरेज एक्सेलरेशन निकालने का एक सिंपल तरीका है, 0 से 10 सेकंड तक की बात करूं तो 10 सेकंड पे वेलोसिटी देख लो, तो 10 सेकंड पे वेलोसिटी हमें पता है 0 है, माइनस 0 सेकंड पे वेलोसिटी 60 है, तो 10 सेकंड पे वेलोसिटी 0 माइनस 0 सेकंड पे वेलोसिटी 60 बटे टोटल टाइम हो गया 10, तो यहां से भी हमारा आ गया -6। सर ये तो और आसान है, मैंने कहा बिल्कुल ये आसान है, लेकिन मैंने ये चीज बताई नहीं थी, तो एक बार मैं ये भी बता दूं कि किसी चीज का एवरेज निकालना हो तो इंटीग्रेशन वो चीज इंटू dt बटे इंटीग्रेशन dt, यहां से भी सवाल हो जाते हैं। आप पेपर में ये करो वो आपकी चॉइस है, मैं ये नहीं बोलूंगा ये बेटर है वो बेटर है, पता हो सब होना चाहिए, जो क्लिक कर जाए, है ना। तो हमने क्या किया, हमने बोला एवरेज एक्सेलरेशन होता है इंटीग्रेशन एडीटी बट इंटीग्रेशन एडीटी बट इंटीग्रेशन डीटी, एडीटी का इंटीग्रेशन मतलब एरिया और टाइम का जो ग्राफ है उसका एरिया, एटी ग्राफ का नेट एरिया, इंटीग्रेशन मतलब नेट एरिया, तो नेट एरिया कैसे निकाला, A1 में से A2 माइनस कर दिया, तो वो नेट एरिया क्या देता है एटी ग्राफ का, अरे सर वो तो चेंज इन वेलोसिटी देता है, तो ये 40 ये 100, तो ओवरऑल क्या हो गया 40 माइनस 100 दैट इज -60, तो वो क्या हो गया चेंज इन वेलोसिटी, ओवरऑल चेंज इन वेलोसिटी जब आ गया आपका -60, तो टाइम dt का इंटीग्रेशन क्या है, अब एक घोचू पूरा टाइम ओवरऑल, है ना, dt का इंटीग्रेशन मतलब सिर्फ टाइम, और कुछ दिमाग मत लगाओ, टाइम कितना आ जाएगा यहाँ पे 10, एवरेज एक्सेलरेशन आ गया, हाँ सर आ गया। अब आता है हमारा अगला पार्ट, अगला पार्ट क्या है मेरे भाई, अगला पार्ट है कि एवरेज एक्सेलरेशन भी हो गया, और क्या पूछा जाए, एवरेज वेलोसिटी बताओ चलो, तो सर एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी क्या होगा सर, डेल्टा एक्स अपॉन में डेल्टा टी, सर ये सवाल तो अजीब हो गया, क्यों, इसको मैं ढंग से लिख देता हूँ, एवरेज वेलोसिटी होता है, मेरे पास डस्टर भी है बढ़िया सा, लेकिन फिर भी मैं रुमाल ही यूज करता हूँ, पता नहीं आदत सी है, मुझे ये ज्यादा कंफर्टेबल लगता है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट बटे टोटल टाइम, तो एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम, थोड़ा मार्कर लो हो रहा है बट चिंता मत करो, इस सवाल के बाद में भर दूंगा रिफिल, तो एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट मतलब सर डेल्टा एक्स, मतलब एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, इसका मतलब तो सर आप एक्सटी ग्राफ ड्रॉ करो तब आप ये सवाल कर पाओगे, मैंने कहा जरूरी क्या है एक्सटी ग्राफ के बिना भी तो हो सकता है, बोले कैसे, मैंने अभी आपको सिखाया वीटी ग्राफ का एवरेज वैल्यू क्या होता है, इंटीग्रेशन वी डी बटे इंटीग्रेशन dt, तो वीटी ग्राफ का एरिया, तो ये वीटी ग्राफ है, तो इसका नेट एरिया कैसे निकालोगे, तो ये एरिया और ये एरिया इन तीनों को ऐड कर दो, ठीक है, तो यहाँ पे आप मैं सॉल्व नहीं कर रहा इसको, लेकिन मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि इंटीग्रेशन वी डी टी क्या होगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 बटे बटे dt क्या है टाइम, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 0 दैट इज 10, तो ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर, और ये एरिया कौन सा है, ये वीटी ग्राफ का एरिया हो जाएगा, ठीक है, तो यहां से आप एवरेज वेलोसिटी भी निकाल सकते हो, तो पहले आप इतना नोट करो फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अब इसमें हम लोग एक्सटी ग्राफ भी ड्रॉ कर लेते हैं, तो एक्सटी ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं और ये चीजें मैं मिटा देता हूँ, एक्सटी ग्राफ के लिए आपको पता है वीटी ग्राफ भी पता होना चाहिए और एटी ग्राफ भी पता होना चाहिए, तो एक्सटी ग्राफ तो 2 मिनट में ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है, अच्छा, तो ये रहा टाइम, ये रहा एक्स, कहां से कहां तक, 0 4 6 10, 0 4 6 और 10, दिख तो रहा है ना, हाँ दिख रहा है, सर 4 सेकंड पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव मतलब खुशी बनेगा, और इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ है, मतलब लेटा लेटी मत करना, इस प्रकार से, ठीक है, यहाँ t बराबर 0 पे स्लोप 0 नहीं है, एक्सटी ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता है, t बराबर 0 पे वेलोसिटी 0 नहीं है, इसीलिए मैंने लेटा लेटी नहीं कराई है, ठीक है, तो 4 सेकंड तक खुशी बन गया, सर 4 से 6 सेकंड पे एक्सेलरेशन 0 है, लेकिन वेलोसिटी तो अभी भी कांस्टेंट है ना, तो मतलब स्ट्रेट लाइन बनेगा 6 सेकंड तक, ठीक है, अच्छा, 6 से 10, सर वेलोसिटी तो अभी भी पॉजिटिव है ना,
देखो एक्सेलरेशन नेगेटिव है मतलब बनेगा दुखी, लेकिन सर एक्सेलरेशन नेगेटिव है इसका मतलब दुखी बनेगा। अच्छा, और वेलोसिटी अभी भी पॉजिटिव है मतलब एक्स तो अभी भी बढ़ेगा। ठीक है, तो एक्स तो अभी भी बढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन सर 10 सेकंड पे वेलोसिटी जीरो है तो 10 सेकंड पे स्लोप जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा शानदार सा एक्स टी ग्राफ। अब मैं आपसे होमवर्क में दे रहा हूं कि आप ये कोऑर्डिनेट और ये कोऑर्डिनेट पता करके आंसर कमेंट में बताना। ठीक है, तो इस चीज को नोट कर लो। अब हम आगे बढ़ रहे हैं आगे अगले टॉपिक पे। तो इस चीज को सबसे पहले तो हम मिटाते हैं यार। ठीक है, इस चीज को मिटाते हैं और अपना अगला सवाल करते हैं। मिटाओ 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 मिटाओ, और ये डस्टर बहुत घटिया सा लग रहा है रुमाल, ये सबसे बेस्ट है। चलो, अब अगला सवाल में साथ साथ लिखो, और ये सवाल मैं ऑलरेडी इसके दो टाइप के सवाल मैं करा चुका हूं, लेकिन मैं चाहता हूं फिर भी एक बार देखूं कि आप आता है या नहीं। इफ अ पार्टिकल, ठीक है सर, कोई पार्टिकल है। ठीक है, अब ग्राफ से बाहर आते हैं। स्टार्ट मोशन, अगर कोई पार्टिकल मोशन स्टार्ट करता है, मैंने कहा अच्छा, फ्रॉम रेस्ट, फ्रॉम रेस्ट सच दैट, ठीक है, एक्सलेरेशन दे रखा है 60, तो उसने क्या बोला है, फाइंड वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। दूसरा, वेलोसिटी एट टी बराबर कितना था, 4 सेकंड मान लेते हैं, उसने 6 दे रखा था, आप 4 पे निकालोगे। तो ये हमारे सामने एक सवाल है क्या, कि कोई पार्टिकल है जिसने मोशन स्टार्ट किया है सच दैट एक्सलेरेशन 60 है, उसने बोला है वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बताओ, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बताओ। तो आप क्या बोलोगे, सर देखो एक्सलेरेशन हमें क्या दे रखा है 60, और आप जानना चाह रहे हो वेलोसिटी जानना चाह रहे हो, तो मैं आपको ये सवाल करा चुका हूँ, एक बार ट्राई करो चलो। ठीक है, अब देखो हमें इतना तो पता है सर कि जो एक्सलेरेशन होता है वो होता है डीवी अपॉन में dt। मैंने कहा ये तो मैं भी जानता हूँ। तो सर अगर एक्सलेरेशन dv अपॉन dt होता है और आप वेलोसिटी जानना चाह रहे हो, तो यहाँ से dv निकाल लो, तो dv हो जाएगा a इंटू dt, और कर दो दोनों साइड इंटीग्रेट, आपका वेलोसिटी आ जाएगा। आपने बोला एक्सलेरेशन होता है dv बाई dt, सवाल में वेलोसिटी जानना चाह रहा हूँ, तो जो जानना चाह रहे हो उसको अलग कर दो। ठीक है, तो वेलोसिटी अलग कर दिया और dt को उधर भेज दिया और इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है, अब उसने देखो सवाल में क्या दिया, इसको मैं थोड़ा नीचे लिख रहा हूँ। ठीक है, इसको ढंग से लिख लेते हैं, dv बराबर इंटीग्रेशन a dt, और दोनों साइड इंटीग्रेट। ठीक है, dv बराबर a dt, दोनों साइड इंटीग्रेट। अब उसने क्या बोला है, पार्टिकल ने मोशन स्टार्ट किया है फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट मतलब समझ रहे, टी बराबर जीरो पे पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है, जीरो है। ठीक है, तो टी बराबर जीरो पे पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो है, तो टी बराबर जीरो पे पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो है। अब किसी टाइम टी पर, ठीक है, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मतलब किसी टाइम टी पर वेलोसिटी कितनी होगी, तो किसी टाइम टी पर वेलोसिटी मान लेता हूँ v हो जाएगी। तो अब मैं डायरेक्ट कह सकता हूँ v माइनस जीरो, वी dv का इंटीग्रेशन v हो गया, और बड़ी लिमिट हो गई v, छोटी लिमिट जीरो, तो v माइनस जीरो बराबर एक्सलरेशन, एक्सलरेशन कैसा 60, तो एक्सलरेशन को जब आप इंटीग्रेशन 60 इंटू डी टी करोगे तो 6 बाहर आ जाएगा। हाँ, और टी का हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन में 2, बड़ी लिमिट क्या है, छोटी लिमिट जीरो, बड़ी लिमिट टी, तो ये हो जाएगा v बराबर में 3, और ये t इसमें पुट करो टी स्क्वायर, तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कितना आ गया, 3t स्क्वायर। अब जैसे ही आपने बोला वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ 3t स्क्वायर आया, तो पहला सवाल हो गया सॉल्व। सर दूसरा सॉल्व करो, वेलोसिटी t बराबर 4 सेकंड पे, तो दूसरा क्या हो जाएगा, एट t बराबर 4 सेकंड, सिंपल सी बात है, वेलोसिटी निकल गया, 4 पुट करियो, 4 का स्क्वायर 16, 16 3 जा 48, 48 हो जाएगा क्या। तो इसी के साथ ये हमारा प्यारा सा एक सवाल था, इसको हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, नोट करिए एक बार इस चीज को। अब देखिए, अब ना मेरे पास एक और सवाल है, और ये सवाल का लेवल बहुत अच्छा है। ठीक है, ये सवाल मैं चाहता हूं एक बार आप ट्राई करके देखो। क्या है सवाल, लेट मी क्लियर इट यार, एक बार इसे मिटा दो। सवाल को मैं बिल्कुल शॉर्ट लैंग्वेज में प्रेजेंट करूंगा आपके सामने, क्रिस्प बिल्कुल सवाल है, और बहुत अच्छा सवाल है, मजेदार सवाल। क्या, इस बार सवाल थोड़ा अच्छे लेवल का है, कि स्टार्टिंग, तो ये आपके सामने एक सवाल रखा है, और ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, इसको मैं कल आते ही डिस्कस करूंगा, कल जब हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। क्या है सवाल, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, स्टार्ट हुई है रेस्ट से, टी बराबर जीरो पे वेलोसिटी जीरो है, एक्सलेरेशन है 25 माइनस का टी स्क्वायर, टी की वैल्यू 0 से 5 तक एक्सलेरेशन इतना है, टी की वैल्यू 5 से जब बड़ी है तो एक्सलेरेशन इतना है। मतलब क्या है ना, टी बराबर जीरो पे वेलोसिटी जीरो है, यानी कि पार्टिकल ने स्टार्ट किया है मोशन रेस्ट से, 0 से 5 सेकंड तक एक्सलेरेशन दे रखा है, 5 सेकंड के बाद एक्सलेरेशन दे रखा है, तो वो बोल रहा है वेलोसिटी बताओ 7 सेकंड पे। बहुत प्यारा सा सवाल है, अगर हो जाए तो अच्छा है, और मुझे लग रहा है आप में से मैक्सिमम बच्चे इसे नहीं कर पाएंगे, तो मैं कल आते ही इसको डिस्कस करूंगा, आप उसकी चिंता मत करो। अब हम लोग लैंग्वेज प्रॉब्लम्स पे आते हैं। ठीक है, अब मेरे साथ साथ आप चाहो तो बड़ी बड़ी लैंग्वेजेस नोट करना। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं बोल रहा हूँ कि यार अब चीजें आसान है बहुत,
क्यों? क्योंकि सब कुछ पढ़ा दिया, लेकिन लैंग्वेज वाली प्रॉब्लम्स मैंने एक बार HC वर्मा वगैरह किताब से कराई नहीं है, तब वो सारी चीजें मैं नोट करके लाया हूँ। ठीक है, वो सारी चीजें मैं नोट करके लाया हूँ, उसको मैं करा रहा हूँ। जो बुक्स की प्रॉब्लम होती है, मेरे लैंग्वेज की प्रॉब्लम तो कर लिया, और जो मैंने करा है उतना सफिशियंट है, ये एक्स्ट्रा है। ठीक है, कि थोड़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस आपकी इंक्रीज कर रहा हूँ, और ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है मुझे। आई गेस 2 प्रॉब्लम्स करानी है, और दो प्रॉब्लम्स के बाद मुझे कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स करानी है। ठीक है, तो ये पहली वाली जो प्रॉब्लम मैं करा रहा हूँ, इसको आप चाहो तो नोट करो, चाहो तो इग्नोर मारो, आपकी मर्जी। ठीक है, आप चाहो तो साथ साथ नोट भी कर सकते हो। क्या है? अ पार्टिकल स्टार्ट मोशन। एक पार्टिकल है जिसने स्टार्ट किया है मोशन। ठीक है, कहां से? फ्रॉम रेस्ट। फ्रॉम रेस्ट एट टी बराबर जीरो। एट टी बराबर जीरो, हैविंग हैविंग एक्सलरेशन। एक्सलरेशन प्लस का 10। ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 6 सेकेंड। उसके बाद क्या बोला है? आफ्टर इट मूव। आफ्टर इट मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी फॉर नेक्स्ट 10 सेकेंड। विद कांस्टेंट वेलोसिटी फॉर नेक्स्ट 10 सेकेंड। अभी मैं रीड करके भी एक्सप्लेन करूंगा। देन इट रिटार्डेड। रिटार्डेड मतलब डी एक्सलरेशन। विद कांस्टेंट एक्सलरेशन। विद कांस्टेंट एक्सलरेशन ऑफ -20 for 10 seconds, and then it move without acceleration for 4 seconds. For 10 seconds, and then it move 2 minutes without acceleration for next 4 seconds. 4 seconds. आगे लिखो, in after that in last part of journey, in after that last part of journey, particle comes to at rest. Particle comes to at rest with constant acceleration. With constant acceleration, और उसके बाद क्या? एंड took 10 सेकेंड। एंड took 10 सेकेंड। उसके बाद बहुत सारे पार्ट पूछे, तो ये HCV का एक बहुत अच्छा सवाल है। मतलब अच्छा तो नहीं बोलूंगा, बहुत ही आसान सवाल बोलूंगा। लैंग्वेज आप देख ही सकते हो कितनी लंबी सी लैंग्वेज है, और अगर मैं हर सवाल जो भी मैंने आपको समझाए अगर ये लैंग्वेज लिखता तब तो भैया दिमाग खराब हो जाता। ठीक है, एक बार मैं सवाल डिस्कस कर रहा हूँ कि एक पार्टिकल है जिसने मोशन स्टार्ट किया है रेस्ट से। अच्छा, पार्टिकल ने मोशन रेस्ट से स्टार्ट किया है। ठीक है, स्टार्ट मोशन फ्रॉम रेस्ट। टी बराबर 0 पे उसका एक्सलरेशन है प्लस का 10, 6 सेकंड तक। मतलब पार्टिकल ने रेस्ट से मोशन स्टार्ट किया और टी बराबर 0 पे उसका एक्सलरेशन है 10, 6 सेकंड तक। आफ्टर इट मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी फॉर नेक्स्ट 10 सेकंड। ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी फिर वो मूव करने लगा 10 सेकंड तक, अगले 10 सेकंड तक। ठीक है, देन इट रिटार्डेड, फिर उसका डी एक्सलरेशन हुआ, मतलब उसका एक्सलरेशन कम होने लगा विथ कांस्टेंट एक्सलरेशन ऑफ -20। सॉरी, रिटार्डेड मतलब उसका एक्सलरेशन अब डिक्रीज, मतलब वेलोसिटी डिक्रीज होने लगी। वेलोसिटी जब कम होती है तो उसको बोलते हैं रिटार्डेशन। ठीक है, तो पहले एक्सलरेशन कितना था? पहले एक्सलरेशन था 10, अब एक्सलरेशन कितना हो गया? -20। रिटार्डेड मतलब समझ रहे हैं कि वेलोसिटी डिक्रीज करने लगी। ठीक है, कांस्टेंट रेट के साथ। तो रिटार्डेशन यानी कि डी एक्सलरेशन उसका दे रखा है, दैट इज -20, यानी कि एक्सलरेशन दे रखा है नेगेटिव में। ठीक है सर, फॉर 10 सेकंड, 10 सेकंड तक उसका रिटार्डेशन हुआ। देन इट मूव विद आउट एक्सलरेशन। देन इट मूव विदाउट एक्सलरेशन, फिर वो मूव करने लगा बिना किसी एक्सलरेशन के नेक्स्ट 4 सेकंड पे। ठीक है, मूव विदाउट एक्सलरेशन फॉर नेक्स्ट 4 सेकंड। ठीक है, मैं मेन वर्ड्स को अंडरलाइन कर रहा हूं बेसिकली। इन आफ्टर दैट इसके बाद लास्ट पार्ट ऑफ जर्नी में पार्टिकल जो है वो रेस्ट पे आ गया विथ कांस्टेंट एक्सलरेशन एंड टुक 10 सेकंड। ठीक है, मतलब आखिरी पार्ट में 10 सेकंड तक कांस्टेंट एक्सलरेशन तक वो रेस्ट पे आ गया, मतलब 10 सेकंड तक उसका एक्सलरेशन कांस्टेंट हुआ, फिर वो रेस्ट पे आ गया। ठीक है सर, तो ये हमारे पास सवाल है। अब इसमें पूछा क्या है? इसमें बहुत सारे पार्ट्स पूछे,
जैसे एक्सलेरेशन बताइए लास्ट पार्ट ऑफ जर्नी में, ठीक है। वो सारी चीजें यार हम बता देंगे। सबसे पहले मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम है वीटी ग्राफ ड्रॉ करना, क्योंकि अगर आपने वीटी ग्राफ ड्रॉ कर लिया, बिलीव मी सारे सवाल निपट जाएंगे। तो सबसे पहले हम इसको पढ़ के वीटी ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो यार अब ये लैंग्वेज तो बहुत बड़ी है और यहीं पे वीटी ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा हमें, ठीक है। यहाँ से थोड़ी दिक्कत होगी यार, क्या किया जाए। नीचे ड्रॉ करूं वीटी ग्राफ, थोड़ा सा कैमरा एंगल नीचे करके। हम्म तो अब हम लोग इसका वीटी ग्राफ ड्रॉ करते हैं। मैंने कहा गौर से समझो। पता नहीं कितना लंबा चौड़ा जाएगा, फिर भी मैंने एज्यूम कर लिया कि इतना लंबा तो होगा, बिकॉज मैं सोल्यूशन लिख के नहीं आऊं, बस मैंने सवाल सवाल नोट किया था। अच्छा, ऑल दो मुझे लिखना चाहिए था, बट फिर भी चलो कोई दिक्कत नहीं है। माइक मेरा चल रहा है यार, माइक बीच बीच में चेक करना पड़ता है, ठीक है। देख लूं कोई आया है शायद। वो एक्चुअली कोई बच्चा आया था, प्रसाद वगैरह बांट रहा था, रुको पहले इसे सेट कर लूं। तो वही प्रसाद खाने गया था। तो खैर, सवाल करते हैं अब हम लोग यार, इसका वीटी ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो मुझे इतना समझ में आया कि जो पार्टिकल है उसने रेस्ट से मोशन स्टार्ट किया है, मतलब कि ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होगा, बिकॉज टी बराबर जीरो पे वेलोसिटी जीरो है। टी बराबर जीरो पे, ठीक है। एक्सलेरेशन है उसका 6 सेकंड तक। ओ माय गॉड, मतलब पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी जीरो है और 6 सेकंड तक एक्सलेरेशन 10 है, तो 6 सेकंड तक का तो काम बन गया। क्यों? क्योंकि सर 6 सेकंड तक अगर एक्सलेरेशन 10 है, तो इसका मतलब 1 सेकंड में वेलोसिटी 10 बढ़ेगी, तो 6 सेकंड में वेलोसिटी 60 बढ़ जाएगी। तो ऐसे बढ़ते 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 60 बढ़ा दो। समझे? ये डॉटेड लाइन ये। एक बार दोबारा समझाऊं? अबे घोचू, ग्राफ ओरिजिन से क्यों निकला? ओरिजिन से इसलिए निकला क्योंकि वो शुरुआत में पार्टिकल रेस्ट पे था, उसने सवाल में दे रखा है। उसने बोला एक्सेलरेशन 6 सेकंड तक प्लस का 10 है, इसका मतलब 6 सेकंड तक एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो वीटी ग्राफ का स्लोप स्ट्रेट लाइन होगा। दूसरी बात, 10 होने का मतलब 1 सेकंड में वेलोसिटी 10 बढ़ेगी, तो 6 सेकंड में वेलोसिटी 60 बढ़ेगी, तो 6 सेकंड पे वेलोसिटी 60 हो गई। आगे बढ़ते हैं। देन मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी फॉर नेक्स्ट 10 सेकंड, फिर अगले 10 सेकंड तक उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, देखो। देन इट मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी फॉर नेक्स्ट 10 सेकंड। अच्छा, मतलब अगले 10 सेकंड तक उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। मान लो इसको थोड़ा एक्सटेंड कर रहा हूं मैं, ये टाइम होगा अगले 10 सेकंड, मतलब यहां तक तो 6 है, और उसमें 10 जोड़ दो तो 16 सेकंड तक, है ना। मतलब अगले 10 सेकंड तक, मतलब यहां 10 मत कर देना। अबे अगले 10 सेकंड तक, 6 सेकंड के बाद जो आने वाले 10 सेकंड है, दैट इज 16 सेकंड तक उसकी उसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, ठीक है सर, मतलब 60 ही है, चेंज नहीं हो रही। देन इट रिटार्डेड, मतलब अब उसका डी एक्सलरेशन हुआ, मतलब अब उसका जो बेसिकली एक्सलरेशन है वो घट गया पहले से, ठीक है। रिटार्डेड विद कांस्टेंट एक्सलरेशन ऑफ -20। इसका मतलब रिटार्डेशन मतलब होता है वेलोसिटी लगातार अब कम होने लगी है, एक्सलरेशन जो है वो नेगेटिव में आ गया। रिटार्डेशन मतलब एक्सलरेशन नेगेटिव में आ गया, और एक्सलरेशन कितना है? -20। अच्छा, एक्सलरेशन -20 है, कब तक? फॉर 10 सेकंड, अगले 10 सेकंड तक, मतलब 26 सेकंड तक। इसका मतलब सर 1 सेकंड में एक्सलरेशन 20 कम होगा, ठीक है। 1 सेकंड में एक्सलरेशन 20 कम होगा, तो अगले 10 सेकंड तक एक्सलरेशन बेसिकली नेगेटिव है, तो 10 सेकंड में एक्सलरेशन कितना कम होगा? 200 कम हो जाएगा। सॉरी सॉरी सॉरी, अरे यार मैं क्या बोल रहा हूँ। रिटार्डेशन मतलब एक्सलरेशन नेगेटिव, एक्सलरेशन नेगेटिव दे रखा है -20, इसका मतलब 1 सेकंड में वेलोसिटी 20 कम होगी। तो उसने बोला है कि 10 सेकंड तक जो है रिटार्डेशन हुआ है, तो अगर 1 सेकंड में वेलोसिटी 20 कम होगी, तो 10 सेकंड में वेलोसिटी कितनी कम हो जाएगी? 200 कम हो जाएगी ना। हाँ, तो 1 सेकंड में वेलोसिटी 20 कम होगी, तो 10 सेकंड में वेलोसिटी 200 कम हो जाएगी। तो अभी वेलोसिटी 60 है, उसमें से 200 कम कर दे, तो 200 कम कर दे 60 में से, कितना हो जाएगा ये? 140। इसका मतलब कि वेलोसिटी आ जाएगी कहीं ना कहीं 140, ठीक है। 16 सेकंड है ये, और 10 सेकंड मतलब 26 सेकंड, 10 सेकंड मैंने थोड़ा आगे एक्सटेंड कर दिया है, ठीक है। और वेलोसिटी कितनी हो जाएगी मेरे भाई? 140। मुझे ये थोड़ा सा ड्रॉ करने में दिक्कत आ रही है, स्पेस की प्रॉब्लम है। ये 16, ये 26, ठीक है। ठीक है, तो ये आपको उम्मीद है दिख रहा हो कि 26 सेकंड पे 2.6 नहीं है, ये तो डॉटेड लाइन है, ठीक है। 26 के 20 से पास हो रही है, तो ये डॉटेड लाइन है, ठीक है। और 26 सेकंड पे उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है मेरे भाई? वो कितनी है? 200 कम कर दो, तो 60 में से 200 कम कर दोगे तो माइनस का 140, है ना। 60 में से 200 कम करो ना, 60 माइनस 200, तो नेगेटिव ही तो आएगा आंसर। अच्छा, उसके बाद उसने क्या बोला है? उसके बाद उसने बोला है, ठीक है, ये 26 मैं ऊपर लिख देता हूँ, एक काम करता हूँ। हम्म, उसके बाद उसने बोला देन इट मूव विदाउट एक्सलरेशन फॉर नेक्स्ट 4 सेकंड। अच्छा,
मतलब अगले 4 सेकंड तक बिना एक्सेलरेशन, यानी कि 4 सेकंड तक वेलोसिटी कांस्टेंट। तो मतलब ये हो गया, तो ये हो गया 30 सेकंड है। 26 में 4 जोड़ दो 30, तो वेलोसिटी कितनी है, कांस्टेंट है। उसके बाद क्या बोला है, इन आफ्टर दैट लास्ट पार्ट जो थी जर्नी की, उसमें पार्टिकल रेस्ट पे आ गया, ठीक है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ, और 10 सेकंड लिए। इसका मतलब समझना, 30 सेकंड हो गया, मान लो 10 सेकंड ये टाइम हो गया, ठीक है, 10 सेकंड यानी कि 40 सेकंड ये हो गया। दिख रहा है आपको, या थोड़ा बड़ा बनाऊं, ठीक है, चलो इसको थोड़ा एक्सटेंड करते हैं। ये हो गया 40 सेकंड। तो उसने बोला अगले 10 सेकंड में पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ रेस्ट पे आ गया। कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब वीटी ग्राफ का स्लोप स्ट्रेट लाइन हो, तो यहां से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके जीरो कर दो, और इन 10 सेकंड में उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट था, इसीलिए वीटी ग्राफ यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हुआ है, ठीक है। माइक तो चल रहा है। तो 30 से 40 अगले 10 सेकंड में एक्सेलरेशन क्या था, कांस्टेंट, तो वीटी ग्राफ का स्लोप स्ट्रेट लाइन, और पार्टिकल फाइनली 40 सेकंड पे रेस्ट पे आ गया। तो ये खूबसूरत सा वीटी ग्राफ ड्रॉ हो गया। सवाल नहीं इतनी ज्यादा जगह घेर ली कि भैया ग्राफ थोड़ा सा समझ जाओ, एडजस्ट कर लेना यार, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट एक बार समझना। अच्छा सर एक बात बताओ, 16 से 26, ठीक है, 10 सेकंड में आपने बोला, इन 10 सेकंड में 16 से 26 के बीच में वेलोसिटी कितनी कम हो गई, 60 में से बेसिकली वेलोसिटी 60 से माइनस 140 कम हो गई। मतलब 200 कम हो गई, बेसिकली पहले 60 थी, उसमें से 200 कम कर दिया, इतनी आ गई। अब मैं बोल रहा हूँ कि बीच में कहीं ना कहीं तो वेलोसिटी जीरो हुई है ना, 26 सेकंड पे वेलोसिटी 140, लेकिन 16 और 26 के बीच में कहीं ना कहीं तो वेलोसिटी जीरो हुई है, तो ये कौन सा टाइम है जब वेलोसिटी जीरो हो गई। मैंने कहा बात तो सही है, तो इस चीज को आप तुरंत निकाल सकते हो। बोले कैसे सर, देखो देखो गौर से समझना, 16 और ये वाला टाइम मुझे निकालना है, वेलोसिटी 60 से जीरो हो गई। अब एक बात बताओ, 16 से 26 के बीच में एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, तो 16 सेकंड से 26 के बीच में अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वो कितना है, तो आपको पता है वो एक्सेलरेशन आ गया था हमारा कितना, 10 आ गया था, -10, ठीक है, एक्सेलरेशन -10 हो गया था ना, रिटार्डेशन हुआ था ना मेरे भाई, सॉरी, कांस्टेंट वेलोसिटी रिटार्ड, हाँ, कांस्टेंट एक्सेलरेशन -20 था, 10 नहीं था, -20 था। मतलब 1 सेकंड में वेलोसिटी 20 कम होगी। अभी वेलोसिटी कितनी है, 60 है ना, 16 सेकंड पे वेलोसिटी 60 ही तो है, तो 1 सेकंड में 20 कम होगी वेलोसिटी। तो 60 कम कब हो जाएगी, तो आप बोलोगे 3 सेकंड में, 3 सेकंड में 60 कम हो जाएगी, तो इसका मतलब 3 सेकंड में ये रेस्ट पे आएगा, तो ये हो जाएगा 19 सेकंड। तो ये हो जाएगा मेरे भाई 19 सेकंड, ठीक है। अच्छा, तो ये चीज आपने क्रैक कर ली। अब जैसे ये चीज आपने क्रैक कर ली, आपके सारे सवाल फटाफट होंगे। कैसे फटाफट होंगे सर, सॉल्व करके दिखाओ एक एक करके। मैंने कहा एक काम करता हूँ, इस चीज को थोड़ा सा इस प्रकार से कर दे, ठीक है। अब इस वाले स्पेस में हम सारे सवाल को यूं चुटकियों में सॉल्व करेंगे, देखना गौर से। अब मैं सवाल भी लिख के आया था। सबसे पहला सवाल था, एक्सेलरेशन बताओ लास्ट पार्ट, पीआरटी मतलब पार्ट, शॉर्ट में लिख रखा है, लास्ट पार्ट ऑफ जर्नी। तो लास्ट पार्ट ऑफ जर्नी मतलब 30 से 40 सेकंड, ये वाला पार्ट हमारा जर्नी का लास्ट पार्ट है। तो इस लास्ट पार्ट ऑफ जर्नी में आपका एक्सेलरेशन कितना है, तो आप बोलोगे सिंपली सर कि सर देखो, आपको पता है वीटी ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देता है, तो आप डायरेक्ट थीटा बोल के tan थीटा से निकाल लो, नहीं तो ऐसे समझो कि सर एक्सेलरेशन वेलोसिटी -140 थी, और -140 से जीरो हो गई, मतलब बेसिकली क्या है, वेलोसिटी 140 बढ़ गई। 10 सेकंड में वेलोसिटी 140 बढ़ गई। तो 1 सेकंड में वेलोसिटी कितनी बढ़ेगी, 14 बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब लास्ट पार्ट ऑफ जर्नी में एक्सेलरेशन है 14, प्लस का 14 आएगा। क्यों प्लस का 14 क्यों आएगा, क्योंकि मेरे भाई गौर से समझना यार, 30 सेकंड पे तेरी वेलोसिटी है -140, और 40 सेकंड पे तेरी वेलोसिटी हो गई जीरो, तो -140 से जीरो होने का मतलब क्या हो गया, 140 बढ़ गई, है ना। मतलब 10 सेकंड में देखना, -140 थी 30 सेकंड पे, और 40 सेकंड पे तेरी वेलोसिटी हो गई जीरो। इसका मतलब इन 10 सेकंड के बीच में तेरी वेलोसिटी 140 बढ़ गई, तो 1 सेकंड में कितनी बढ़ेगी, 14 बढ़ जाएगी। तो एक्सेलरेशन फर्स्ट पार्ट ऑफ जर्नी में आ जाएगा 14। हम्म मतलब एक्सेलरेशन लास्ट पार्ट ऑफ जर्नी में कितना आ जाएगा, 14। पहले सवाल के बाद दूसरा सवाल लिखो। दूसरा सवाल बोल रहा है डिस्टेंस उसने कितना चला है, डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस ट्रेवल। अब ये सवाल आप खुद करना, डिस्टेंस कैसे निकलेगा, 1 2 3 4 5 6 इन सारे एरियाज को जोड़ देना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगला सवाल आपको पता है डिस्टेंस हो गया, तो अगर मैं तीसरा सवाल पूछ लूं कि डिस्प्लेसमेंट बताओ,
तो वो भी आप खुद कर सकते हो। 1 2 3 इन तीनों एरिया को जोड़ना है और इन तीनों एरिया से घटा देना है। ठीक है सर। उसके बाद अगर मैं बोलूं एवरेज स्पीड बताओ, चौथा सवाल। अब मैं आपको सॉल्व नहीं करके दिखा रहा हूं ये सवाल भैया, मैं सॉल्व तो कर दूंगा लेकिन फिर आपका मतलब क्या है, आप चाहते हो हर एक चीज मैं आपको परोस के दूं, ये थोड़ी ना पॉसिबल होगा। मैंने इतनी गहराई से हर एक चीज आपको समझाई है, तो आपका कर्तव्य बनता है कि ये तो आप खुद करो ना यार। अगला सवाल देखो, एवरेज स्पीड। चलो एवरेज स्पीड में थोड़ी हेल्प कर देता हूँ। एवरेज स्पीड हो जाएगा यहां से यहां तक का टोटल डिस्टेंस जो भी आप निकालोगे अपना ये सेकंड पार्ट में, और उसको टोटल टाइम से डिवाइड कर दो। टोटल टाइम क्या होगा, 0 से 40, यानी कि 40 हो जाएगा टोटल टाइम। एवरेज स्पीड के बाद पांचवा सवाल, एवरेज वेलोसिटी बताओ। तो एवरेज वेलोसिटी भी निकाल लोगे अगर आपको थर्ड पार्ट आता है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट निकालना आता है। उसके बाद इस सवाल में पूछा था, कि एक्स फाइनल कोऑर्डिनेट बताओ। ये मैं बता रहा हूँ, ये मैं बता रहा हूँ एक्स फाइनल कैसे निकालेंगे। सर फाइनली एक्स कोऑर्डिनेट कितना है। अबे घोचू एक बात बता, एक्स फाइनल कैसे निकालेंगे। तो 0 से 40 सेकंड तक का आप डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, ठीक है। और वीटी ग्राफ का एरिया हमें पता है डिस्प्लेसमेंट देता है। तो 0 से 40 सेकंड तक का, 0 से 40 सेकंड तक का है ना, टी बराबर 0 से 40 सेकंड तक का जो भी डेल्टा एक्स आएगा उसको पुट कर देंगे हम लोग एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल के। और पार्टिकल शुरुआत में कहां पे था, शुरुआत में पार्टिकल था हमारा ओरिजिन पे। क्यों, क्योंकि सवाल में मेंशन नहीं होता तो ओरिजिन ही होता है। तो मतलब 0 से 40 सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट है वही पार्टिकल की फाइनल पोजीशन है। समझ में आ गया। तो ये था हमारा ये वाला सवाल। तो ये मैंने सॉल्व करा दिया है, अब बस आपको वैल्यूज पुट करनी है। अबे सॉल्व करा दिया मतलब समझा दिया है कि आपने 0 से 40 सेकंड तक का डिस्प्लेसमेंट निकाल दिया। मैंने कहा हाँ सर, वो डिस्प्लेसमेंट पुट करेंगे एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल के। सवाल में एक्स इनिशियल नहीं दे रखा तो मतलब पार्टिकल ओरिजिन पे है। और इसका मतलब पार्टिकल ओरिजिन पे है। और अगर पार्टिकल ओरिजिन पे है, थोड़ा कुछ खा रहा हूँ, तो अगर पार्टिकल ओरिजिन पे है, वही प्रसाद यार, प्रसाद शक कर रहा हूँ और उसी चक्कर में थोड़ा धीरे धीरे बोल रहा हूँ। तो अगर पार्टिकल ओरिजिन पे है तो इसका मतलब एक्स फाइनल डेल्टा एक्स के बराबर है, तो आपका काम बन गया। तो ये वाला पार्ट भी आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। उसके बाद इस सवाल में बोला है क्या, कि लास्ट पार्ट सातवां, कि टी बराबर 12 सेकंड पर, ठीक है, 12 सेकंड पर लोकेशन, ठीक है। लास्ट पार्ट है कि टी बराबर 12 सेकंड पर लोकेशन बताओ। ये मैं मिटा रहा हूं बिकॉज ये मैं आपको सिखा चुका हूं एक्स फाइनल कैसे निकालेंगे, ठीक है। थोड़ा ढंग से लिख देता हूं। टी बराबर 12 सेकंड पर लोकेशन क्या है। तो आप बोलोगे सर 12 सेकंड पर लोकेशन कैसे निकलेगा। तो मेरे भाई 6 और 16 के बीच में कहीं 12 सेकंड आ जाएगा, है ना। 6 और 16 के बीच में कहीं 12 सेकंड आ जाएगा। तो मान लो ये हो गया 12 सेकंड। तो 12 सेकंड तक का एरिया निकाल लोगे तो क्या 12 सेकंड तक का डिस्प्लेसमेंट पता लग जाएगा। मैंने कहा, और वो डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाएगा एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल के। एक्स इनिशियल 0 है, इसका मतलब 12 सेकंड पे जो डिस्प्लेसमेंट है वही आपकी लोकेशन हो जाएगी इस प्यारे से क्यूट से सवाल के अंदर। अच्छा, मैं आपको ये चीज, चलो मैं एक सवाल करा देता हूँ, ये लास्ट वाला, ठीक है। ऑल दो ये मुझे कराना नीचे, बट फिर भी चलो ठीक है। 12 सेकंड तक का एरिया निकालते हैं चलो। तो ये हो जाएगा सर हाफ इंटू बेस हो जाएगा 6 इंटू हाइट हो जाएगा 60 प्लस, सेम एरिया तो प्लस ही होते हैं ना सेम साइड वाले। तो ये लेंथ हो गया 6 इंटू ब्रेथ हो गया सर 60। तो ये टोटल एरिया कितना आ जाएगा, पहले आप मुझे ये बताओ 12 सेकंड तक का। तो 2 3 जा 6, 6 3 जा 180 प्लस का 6 6 जा 360। तो ये हो जाएगा हमारा 0 6 6 12 13 14 को 4 1 4 5 540 आ गया क्या। अगर ये एरिया 540 आ गया, कैलकुलेशन चेक कर लेना। अगर ये एरिया 540 आ गया तो ये 540 बराबर हो जाएगा एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल के। और सवाल में एक्स इनिशियल 0 है, इसका मतलब एक्स फाइनल भी 540 ही होगा। तो इसका मतलब 12 सेकंड तक का एरिया 540 आ गया। 12 सेकंड पे लोकेशन भी एक्स बराबर 540 होगी। समझ में आया। तो इसी के साथ ये वाला पार्ट हमने, ये पूरा सवाल हमने निपटा दिया है। तो मैं आपसे कहना क्या चाह रहा हूं कि यार आप घबराओ मत कि मैंने क्या पढ़ा है। मेरे पे बिल्कुल शक मत करो। जो पढ़ाया है वो आपके सामने है। ये तो यार मैं पढ़ा ही नहीं रहा था, ये तो क्वेश्चन ही कराने के मूड में नहीं था। मैं तो सोचा था स्किप करके आगे पढ़ूं, लेकिन फिर मैंने सोचा हो सकता है कुछ बच्चे लैंग्वेज से डर जाते हो कि लैंग्वेज दे रखी है। तो ऐसे सवालों को क्रैक करने का सिंपल तरीका है, लंबी सी लैंग्वेज होगी उस लैंग्वेज को क्रैक कर लो। ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए उस लैंग्वेज को क्रैक करके वीटी ग्राफ ड्रॉ कर लो और सवाल निपटा दो। इक्वेशन ऑफ मोशन से भी ये क्वेश्चन हो सकता है लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा।
इक्वेशन ऑफ मोशन से बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा भाई ये। वीटी ग्राफ से झट से हो जाएगा, एक बार वीटी ग्राफ ड्रॉ किया, जो जो सवाल पूछे खट 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 सबके आंसर हम लोग बोलते गए। ठीक है, अच्छा, ठीक है। तो एक बार इसको नोट करो, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। और हाँ, इस सवाल को कोई नोट नहीं करेगा। हाँ, वो मैंने गलती से बोल दिया था, इसको कोई नोट नहीं करेगा, अगला वाला सवाल नोट किया जाएगा। क्यों? क्योंकि यार ये सवाल तो हम लोगों को ऑलरेडी आता है। ठीक है, फिर भी अगर आपकी इच्छा है तो आप कर लो। तो अब इसमें मुझे आपको कुछ लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम्स कराने थे, लेकिन मैंने अपना प्लान थोड़ा चेंज किया। मैं सोचता हूँ वर्ड प्रॉब्लम से पहले एक काम करता हूँ, इंटीग्रेशन बेस्ड क्वेश्चंस करा देता हूँ। ठीक है, इंटीग्रेशन बेस्ड क्वेश्चन करा देता हूँ। इंटीग्रेशन के बाद लास्ट में वर्ड प्रॉब्लम्स कर लेंगे। सर ये किया तो वर्ड प्रॉब्लम कितना कराओगे? मैंने कहा नहीं, ये तो किया हाँ, लेकिन कुछ स्पेसिफिक टाइप की वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, जो रिपीटेड है, और वो वर्ड प्रॉब्लम्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जैसे रास्ता वाला सवाल। ठीक है, और भी बहुत टाइप के सवाल आते हैं, जैसे मैं एक बार देखता हूँ। हाँ, एक आता है चिड़िया वाला सवाल। ठीक है, चिड़िया ने कितना डिस्टेंस कवर किया, इस टाइप के भी सवाल पूछे जाते हैं। तो वो एक अलग टाइप के सवाल होते हैं, उनको कराना जरूरी है। एक होता है सिंपल डिस्टेंस टाइम का फॉर्मूला लगाने वाले सवाल। ठीक है, जो आपने 9th में भी किए होंगे, तो उस टाइप के सवाल भी पूछे जाते हैं। तो वो मैं अलग से कराऊंगा, इसी मतलब लास्ट में करेंगे। बट अभी हम लोग सोच रहे हैं ना, ग्राफ और इंटीग्रेशन बेस्ड जो सवाल हैं, ये तो हमारे आर्टिकल्स हैं छोटे छोटे से, पहले इनको करवा देता हूँ। ठीक है, आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी भी होगी आई गेस, और ये भी डिस्चार्ज हो गया है, तो एक काम करता हूँ, माइक पहले चेंज करता हूँ। तो अभी भाई शाम हो गई है और ठंड भी काफी बढ़ गई है, तो मैंने एक शर्ट भी डाल ली है। ठीक है, तो मैंने आपसे क्या बोला था, वर्ड प्रॉब्लम्स जो हैं इंपॉर्टेंट वाले न्यूमेरिकल्स, उनसे पहले, हाँ, हम लोग क्या करने वाले हैं, 2 मिनट थोड़ा इसे नीचे कर लेता हूँ। उससे पहले हम लोग वो इंटीग्रेशन वाले सवाल करने वाले हैं। तो उस ग्राफ वाले सवाल पहले देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डाल लो, ग्राफ टाइप के सवाल। ग्राफ टाइप के क्वेश्चंस। सर ग्राफ टाइप के क्वेश्चंस को कैसे क्रैक किया जाता है? तो बेसिकली आपको कोई ऊटपटांग सा ग्राफ दे देंगे और आपसे एक्सेलरेशन वगैरह पूछ लेंगे। तो जब भी ग्राफ का सवाल आए, तो आप उसको 3 तरीके से सॉल्व कर सकते हो। मतलब ग्राफ के सवाल 3 तरीकों में से किसी एक ही तरीके से टूटेंगे, या 2 तरीकों से टूटेंगे, या तीनों से भी टूट सकते हैं। मतलब ये 3 तरीके हैं जिनसे ग्राफ के सवाल हो जाते हैं। क्या? सबसे पहले जब भी ग्राफ का कोई भी सवाल आए, आप एक काम करा करो, आप स्लोप पे अटैक किया करो। अटैक ऑन स्लोप। तो जब आप स्लोप पे अटैक करते हो, तो आपसे सवाल काफी ज्यादा टूट जाते हैं। दूसरा दूसरा उस ग्राफ की इक्वेशन लिख लिया करो, इक्वेशन ऑफ ग्राफ। और तीसरा तीसरा होता है उस ग्राफ का एरिया अंडर कर्व चेक कर लो क्या दे रहा है, एरिया अंडर कर्व चेक कर लो क्या दे रहा है। तो ये 3 तरीके होते हैं जिनसे दुनिया का कोई भी ग्राफ का सवाल अगर आ जाए आपके जेई एग्जाम में या नीट एग्जाम में, तो आप क्रैक कर ले जाओगे। क्या करना है आपको? 3 चीजों पे फोकस करना है कि उस ग्राफ का एरिया अंडर कर्व क्या दे रहा है। अगर कुछ भी ऊट पटांग सा दे रहा है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, इक्वेशन लिखो y बराबर mx वाली। अच्छा, यहां से बात बन जाएगी आपकी। नहीं तो तीसरा क्या होता है, स्लोप देख लो उसका टेन थीटा क्या दे रहा है। ठीक है, अब जैसे मैं आपको डायरेक्ट एक सवाल से ही सॉल्व करके बता देता हूं। जैसे ग्राफ का एक सवाल मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है, आप ये नोट कर लेना। ठीक है, जैसे एक सवाल देखिए, ये हमारे सामने सपोज फॉर एग्जांपल वेलोसिटी और एक्स का ग्राफ है, वेलोसिटी वर्सेस एक्स का ग्राफ है। और उसने कुछ इस प्रकार से ग्राफ दे रखा है कि जब एक्स की वैल्यू 10 थी, तो वेलोसिटी है 20। वो पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है फाइंड एक्सलरेशन एट एक्स बराबर 10। सवाल ये है कि आप मुझे एक्सलरेशन बताइए एट एक्स बराबर 10। तो ग्राफ के सवाल, अब पहला सवाल है, आज से पहले आपने इस प्रकार का एक भी सवाल नहीं किया, ये एक नई वैरायटी है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं ग्राफ वाले क्वेश्चंस को कैसे डील किया जाए, जिसमें ऊटपटांग से ग्राफ दे रखे हो। तो जैसे ये ग्राफ दे रखा था वेलोसिटी और एक्स का, और एक्सलरेशन पूछ रहा था। तो हमारे पास 3 तरीके होते हैं, या तो स्लोप निकाल लो, या तो इक्वेशन ऑफ ग्राफ निकाल लो, एरिया अंडर कर्व, इनमें से कोई भी एक लग जाएगा और आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। सर अगर आप एरिया अंडर कर्व देखोगे, तो एरिया अंडर कर्व क्या होता है? आपको मैंने बताया था, इंटीग्रेशन वेलोसिटी इंटू डीएक्स। देखियो, अगर मैं वेलोसिटी और एक्स वी वर्सेस एक्स ग्राफ का एरिया इंटीग्रेशन निकाल लूं, तो वही तो होगा एरिया अंडर कर्व। तो सर इंटीग्रेशन वी डीएक्स तो कुछ भी नहीं दे रहा है, तो मैंने कहा छोड़ यार, फिर इस चीज को आप इग्नोर मार लो, है ना। देखो एरिया अंडर कर्व क्या होता है, वेलोसिटी और एक्स ग्राफ के कर्व का एरिया। मैंने कहा एरिया कैसे निकालते हैं, तो वेलोसिटी इंटीग्रेशन से, है ना।
v इंटू dx का इंटीग्रेशन, तो वेलोसिटी वर्सेस x ग्राफ का जो इंटीग्रेशन है यानी कि एरिया है, तो ये तो यार कुछ भी नहीं देता है ना, तो ये कुछ भी नहीं देता, तो मतलब थर्ड वाला पॉइंट तो छोड़ दो। एक काम करता हूं, मैं एक बार इसके स्लोप पे अटैक करके देखता हूं। स्लोप मतलब समझ रहे हैं ना, कि ये एंगल हो गया थीटा, मैंने आपसे बोला यार टेन थीटा बताओ, टेन थीटा इसका स्लोप हो जाएगा, तो टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर, दैट इज 20 अपॉन बेस दैट इज 10, तो टेन थीटा आ गया स्लोप। अच्छा, टेन थीटा आ गया स्लोप, ओके ओके। अच्छा, आपसे पूछा क्या है, गौर से समझना, आपसे पूछा है एक्सलरेशन, गौर से समझना, सवाल में आपसे पूछा क्या है, एक्सलरेशन पूछा है, और मुझे वेलोसिटी और एक्स का रिलेशन दे रखा है, तो एक्सलरेशन पूछा है, वेलोसिटी और एक्स का रिलेशन दे रखा है, तो मुझे एक बात पता है, एक्सलरेशन होता है v इंटू डी वी अपॉन में dx, है ना। वेलोसिटी और एक्स का जो रिलेशन होता है उससे एक्सलरेशन को रिलेट करने वाला फॉर्मूला मैं आपको पढ़ा चुका हूं। हाँ सर, अब टेन थीटा मतलब हो गया सर स्लोप, स्लोप मतलब समझ रहे हैं कि dv अपॉन में dx, स्लोप मतलब होता है dv y वर्सेस dx, ठीक है। अरे भैया मेरे, स्लोप होता है y बटे x, तो स्लोप हो हमारा टेन थीटा आ गया, टेन थीटा यानी कि dv अपॉन dx, है ना। डिफरेंशिएशन जब हमने किया था तो जो स्लोप होता था dy बटे dx, वही स्लोप तो टेन थीटा होता था, तो इसमें जो स्लोप है टेन थीटा वो किसके बराबर है, dv अपॉन dx, तो dv अपॉन dx स्लोप आ गया दो, यानी कि एक्सलरेशन आ गया वेलोसिटी इंटू में दो, ठीक है। अच्छा, अब उसने बोला है एक्सलरेशन बताओ 10 से, x की वैल्यू जब 10 थी, तो जब x की वैल्यू 10 थी, तो एक बात बता, उस केस में वेलोसिटी कितना था 20, तो एक्सलरेशन आ गया हमारा 20 गुणे 2 दैट इज 40, तो ये आ गया मेरा एक्सलरेशन। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, हमने स्लोप से क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। एक बार दोबारा बता दो सर, मैंने कहा ठीक है कोई टेंशन की बात नहीं, एक बार हम ये चीज दोबारा समझ लेते हैं। क्या सर, उसने आपको बेसिकली एक बार दोबारा समझना, उसने आपको वेलोसिटी वर्सेस एक्स का ग्राफ दे रखा है और उसने बोला एक्सलरेशन बताओ एक्स बराबर 10 पे, तो हमने क्या किया, हमने कहा कि यार इसका एक बार स्लोप निकाल लेते हैं। तो अगर मैं इसके स्लोप के बारे में बात करूं, स्लोप यानी कि टेन थीटा, तो वो क्या हो जाएगा 20/10, 20/10 दैट इज दो, ठीक है। स्लोप होता है टेन थीटा जो कि आ गया 20/10 दैट इज दो। अच्छा, तो इसका स्लोप क्या होगा, वेलोसिटी ऊपर है और एक्स नीचे है, तो ये स्लोप हो जाता है हमारा डीवी अपॉन डीएक्स, ठीक है। डीवी अपॉन डीएक्स डिफरेंशिएशन में हमें पता है डीवाई बटे डीएक्स क्या था, स्लोप था किसका, वाई वर्सेस एक्स ग्राफ का। हाँ, तो डीवी बटे डीएक्स स्लोप जो कि दो है, तो डीवी बटे डीएक्स, और उसने पूछा है एक्सलरेशन और वेलोसिटी और एक्स का ग्राफ दे रखा है, तो एक्सलरेशन को वेलोसिटी और एक्स से रिलेट करने वाला कोई फॉर्मूला पता है। हाँ सर पता है, एक्सलरेशन होता है v इंटू डीवी अपॉन में dx, तो एक्सलरेशन क्या है। अच्छा, एक्सलरेशन भी उसने कब पूछा है, x की वैल्यू जब 10 थी, तो एक बात बता, जब ये जीरो है, जब x की वैल्यू 10 थी, हाँ, तो वेलोसिटी कितनी थी सर, x की वैल्यू 10 पे वेलोसिटी 20 है, तो मैंने कहा वेलोसिटी 20 पुट कर दी जब x की वैल्यू 10 है, और dv अपॉन dx 2 है, तो एक्सलरेशन आ गया 40। तो ये तो हो गया इसको करने का एक तरीका, इसको नोट कर लो। इसको करने का एक और तरीका समझते हैं, मेथड नंबर 2। सर आपने बोला एरिया अंडर कर्व से तो कुछ नहीं निकल रहा था, आपने स्लोप से क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। इक्वेशन ऑफ ग्राफ क्या है, इक्वेशन ऑफ ग्राफ होता है y बराबर m इंटू एक्स, है ना, y बराबर एम एक्स, तो आप बोलोगे y पे है सर वेलोसिटी बराबर, स्लोप है सर इसका टेन थीटा, टेन थीटा 20/10 2 आ गया इंटू एक्स, तो सर वेलोसिटी और एक्स का रिलेशन पता लग गया, वेलोसिटी कितना है 2 इंटू एक्स, मैंने कहा थोड़ा सा इसको मैं नीचे कर देता हूं, ठीक है। सर वेलोसिटी आ गया 2 इंटू एक्स। अच्छा, आपसे मैंने पूछा एक्सलरेशन बताओ, तो एक्सलरेशन होता है v इंटू डी वी अपॉन में डी एक्स, एक्सलरेशन का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। एक्सलरेशन का फॉर्मूला होता है v इंटू डी वी अपॉन में डी एक्स। तो यार एक बात बता, क्या कि वेलोसिटी की वैल्यू 2x है तो वो यहां पुट कर देंगे, ठीक है। इसको मैं यहां पे आगे इस चीज को मैं मिटा रहा हूं, ठीक है, पुराना वाला तरीका मैं मिटा रहा हूं, मेथड नंबर 1। तो आप क्या बोलोगे, एक्सलरेशन होता है वेलोसिटी, वेलोसिटी है 2x इंटू डीवी बाई डी एक्स, तो यहां से निकाल लो डीवी बाई डी एक्स कितना होगा, तो आप बोलोगे डीवी अपॉन में डी एक्स, सर ये हो जाएगा, सर डीवी वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये 2x का डिफरेंशिएशन 2 आ जाएगा डीवी अपॉन डी एक्स, है ना। v बराबर में 2x है, तो जब डी वेलोसिटी को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो 2 आ जाएगा, तो इसको आप क्या करो, एक्सलरेशन हो गया, एक्सलरेशन हो गया हमारा v की वैल्यू थी 2x इंटू डीवी अपॉन डी एक्स, और डीवी अपॉन डी एक्स था 2, तो एक्सलरेशन आ गया 4 इंटू एक्स, और उसने बोला था x बराबर 10 पे बताओ एक्सलरेशन, तो x को 10 पुट करोगे तो आ जाएगा आपका 40,
तो ये है आपका प्यारा सा सिंपल सा आंसर। ठीक है, एक बार नोट कर लो इस चीज को। तो इस चीज को भी मिटाते हैं और अब करते हैं इसके ऊपर और भी सवाल। ठीक है, मतलब याद रखना हमें क्या क्या याद रखना है सर। हम एक तो फोकस करेंगे अपने ग्राफ के स्लोप पे, दूसरा ग्राफ की इक्वेशन पे, तीसरा एरिया अंडर कर्व पे। ठीक है, अब एरिया अंडर कर्व अगर ऊट पटांगे तो टेंशन मत लो, स्लोप निकाल लो, स्लोप से आप सवाल सॉल्व कर लो, नहीं तो ग्राफ निकाल लो। ठीक है, मतलब इक्वेशन ऑफ ग्राफ निकाल लो, y बराबर mx, और वहां से आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। जैसे एक और सवाल मेरे पास लिखा है, क्या है सवाल कि आपको सवाल में ऊपर दे रखा है v का स्क्वायर और नीचे दे रखा है x, और ये ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन है, और क्या है 5 25। ठीक है, तो जब जब x की वैल्यू 5 थी तो वेलोसिटी का स्क्वायर कितना था 25। तो मैंने बोला अब इसमें पूछा क्या है, इसमें पूछा है मेरे भाई एक्सलरेशन बताओ कब 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 कब, जस्ट वेट। एक्सलरेशन बताओ एट x बराबर 5। तो आप बोलोगे सर ये हम एक बार, मैं चाहता हूँ ये आप खुद ट्राई करो, क्या करो, एक काम करो इसका स्लोप निकालो और वहां से देखो क्या सवाल सॉल्व हो रहा है, और अगर स्लोप से बात ना बने वैसे बन जाएगी तो आप इसका सेकंड मेथड लगा सकते हो, इक्वेशन लिखो। एरिया अंडर कर्व तो कुछ नहीं दे रहा, वो तो साफ साफ समझ में आ रहा है, एरिया अंडर कर्व क्या होगा वी स्क्वायर और एक्स है नीचे तो dx का इंटीग्रेशन, तो वेलोसिटी वर्सेस एक्स, वेलोसिटी का स्क्वायर वर्सेस एक्स ग्राफ का एरिया, ये तो कुछ भी नहीं देता यार, ये तो मुझे नहीं पता क्या दे रहा है, कद्दू दे रहा है तो इसको इग्नोर मारो यार, कद्दू लौकी बैगन जो भी दे रहे हैं इग्नोर मारो। तो एक्सलरेशन x बराबर 5 पे क्या है वो आप बताओ। तो हमने क्या बोला सर, इस सिंपल चलते हैं, y बराबर mx, हम इक्वेशन वाले तरीके से करते हैं, पहला तरीका y बराबर mx। ठीक है, तो y क्या हो जाएगा v का स्क्वायर बराबर में स्लोप क्या हो जाएगा ये टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर हो गया 25, बेस हो गया 5, ओवरऑल आ गया 5, तो स्लोप आ गया 5 इंटू एक्स। अच्छा, अब मुझे क्या निकालना है एक्सलरेशन, तो एक्सलरेशन को वेलोसिटी और एक्स से रिलेट करने वाला फॉर्मूला कौन सा होता है v इंटू डी अपॉन में dx। अब आप मुझे dv अपॉन dx निकाल के बता दो। सर कैसे, सर v स्क्वायर अगर 5x है तो dv स्क्वायर बटे dx क्या हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर इस चीज को डिफरेंशिएट कर देना यार, आप क्या बोलोगे, आप वेलोसिटी को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना चाह रहे हो, तो v स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2v हो जाएगा इंटू dv अपॉन dx बराबर 5x का डिफरेंशिएशन 5। अब ये डिफरेंशिएशन चेन रूल है। ठीक है, ये चेन रूल है और ये आपको ऑलरेडी आना चाहिए क्योंकि मैं चेन रूल सिखा चुका हूं। ठीक है, तो v स्क्वायर का हो गया 2v और फिर वेलोसिटी का dv अपॉन dx। ठीक है, और फिर हमने बोला 5x का 5, तो सर यहां से dv अपॉन dx निकालना है, तो dv अपॉन dx कितना आ गया ये बताओ। तो ये आ गया 5 अपॉन में 2 इंटू वी, तो dv अपॉन dx आ गया 5 अपॉन में 2v। तो सर एक्सलरेशन क्या आ जाएगा v इंटू dv अपॉन dx जिसकी वैल्यू है 5 अपॉन में 2v, v से v गया तो 5 अपॉन 2 कितना होता है 2.5, तो एक्सलरेशन आ गया 2.5 जो कि कांस्टेंट है। तो ये हो गया इसका करने का पहला तरीका। बताओ बढ़िया था क्या, हमने सिंपली y बराबर mx किया तो y आ गया v स्क्वायर बराबर 5x। फिर मैंने देखा मुझे पूछा क्या है, पहले आप इक्वेशन लिखो फिर देखो पूछा क्या है, पूछा था एक्सलरेशन, एक्सलरेशन, अब एक्सलरेशन का फॉर्मूला dv अपॉन में dt भी होता है, लेकिन यहाँ टाइम की बात ही नहीं है, ग्राफ में तो वेलोसिटी और x है, तो मैंने ये वाला फॉर्मूला लगाया v इंटू dv अपॉन dx। फिर dv अपॉन dx मैंने निकाला, कैसे निकाला, ये इक्वेशन से y बराबर mx वाली इक्वेशन से, तो dv अपॉन dx जो भी आ गया उसको इसमें पुट कर दिया, मेरा एक्सलरेशन निकाला है। सिंपल तरीका था। अब इसका दूसरा तरीका भी समझ लेते हैं, सेकंड मेथड देखिए क्या है। ठीक है, तो अब इसी सवाल को मेथड 2 से करते हैं। बोले मेथड 2 कौन सा है सर, मेथड 2 वही अपना इक्वेशन ऑफ ग्राफ से आपने कर लिया। ठीक है, y बराबर mx वाली इक्वेशन से टेन थीटा यानी कि स्लोप से बताओ, तो मैंने कहा हमें पता है टेन थीटा की वैल्यू कितनी है मेरे भाई 5 है। अब मुझे इतना तो पता है कि टेन थीटा जो होता है वो होता है डी वाई अपॉन में डी एक्स, है ना, डिफरेंशिएशन में हमने पढ़ा था। तो y की जगह है वी स्क्वायर, तो डी वी स्क्वायर अपॉन में डी एक्स, तो ये टेन थीटा है जो कि 5 अपॉन में 2 है। ठीक है, सॉरी सॉरी, टेन थीटा कितना है 5 है जो कि 5 है। अब सर इतना समझना डी वी स्क्वायर बटे डी एक्स का मतलब क्या होता है कि v के स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, वेलोसिटी के स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर रहे हो आप x के रिस्पेक्ट में, तो ये कितना हो जाएगा 2v इंटू डी वी अपॉन में डी एक्स बराबर में 5, है ना। देख यार डी वी स्क्वायर बटे डी एक्स क्या है, डी वी स्क्वायर बटे डी एक्स क्या है, मतलब वेलोसिटी के स्क्वायर का डिफरेंशिएशन,
किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो ये चीज जो है इस पर्टिकुलर चीज की वैल्यू आ गई ये, ठीक है, और ये किसके बराबर है 5। तो यहां से मुझे समझ में आ गया कि जो dv अपॉन में dx है ये आ गया 5 अपॉन में 2v। अब एक्सलरेशन क्या था, एक्सलरेशन था v इंटू dv अपॉन में dx। तो dv अपॉन dx की वैल्यू पुट कर दे 5 अपॉन में 2v, तो v इंटू 5 अपॉन में 2v। v से v गया तो एक्सलरेशन आ गया 2.5 कांस्टेंट जो पहले आया था, जो पहले आया था। तो इस चीज को नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं आगे यार अपनी थर्ड वेराइटी पे, मतलब अगली वेराइटी पे, और इसके बाद वर्ड प्रॉब्लम और ये चैप्टर साथ ही साथ खत्म हो जाएगा आज के आज। अगला सवाल, अगली मतलब अगली सवाल नहीं है, अगला है वेराइटी ऑफ क्वेश्चन, नेक्स्ट वेराइटी पे मूव कर रहे हैं, दैट इज इंटीग्रेशन वाले सवाल। ठीक है, तो अब हम लोग कौन से सवाल करने वाले हैं, इंटीग्रेशन बेस्ड क्वेश्चन। अब इंटीग्रेशन बेस्ड क्वेश्चन को करने का तरीका समझो कि जो गिवन है, जो रिलेशन गिवन है वो देखो, जो रिलेशन पूछा है वो देखो, और उनसे रिलेट करने वाला फॉर्मूला लगा के इंटीग्रेट कर दो, आंसर आ जाएगा। अब जब तक बोलेंगे तब तक समझ नहीं आएगा, तो मेरे साथ एक सवाल नोट करो, डायरेक्ट क्वेश्चन से समझते हैं। क्या कि कोई ऑब्जेक्ट है, एन ऑब्जेक्ट मूविंग, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, विद स्पीड 6.25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये स्पीड दे रखी है, is deaccelerated is deaccelerated deaccelerated at a rate given by at a rate given by acceleration कितना दे रखा है -2.5 रूट v। उसने पूछा क्या है, where v is the instantaneous velocity, जहां पे v क्या है, instantaneous velocity। उसने पूछा क्या है, time taken by the object to come to rest, time taken by the object to comes to rest। बहुत प्यारा सवाल है और बहुत अच्छा सवाल है। क्या बोल रखा है देखना, कोई ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है 6.25 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ, उसका डी एक्सलरेशन दे रखा है किस रेट से, ये तो ये वाला आपको दे रखा है, एक्सलरेशन क्या दे रखा है, दैट इज -2.5 रूट वी। यहां से हम लोग करते हैं इसका सोल्यूशन, ठीक है। तो एक्सलरेशन उसने दे रखा है -2.5 रूट वी, और उसने पूछा क्या है, अब ये देखो पूछा क्या है, उसने पूछा है फाइंड टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू कम्स टू एट रेस्ट। इसका मतलब समझना, सवाल में ये रिलेशन दे रखा है, इसका मतलब एक्सलरेशन और वेलोसिटी, एक्सलरेशन और वेलोसिटी मतलब एक्सलरेशन और वेलोसिटी का रिलेशन गिवन है, एक्सलरेशन और वेलोसिटी का रिलेशन गिवन है, और कौन सा रिलेशन पूछा है, तो उसने बोला है टाइम बताओ जब पार्टिकल रेस्ट पे आए, टाइम और वेलोसिटी का रिलेशन पूछा है। समझना, वो टाइम बताओ जब पार्टिकल रेस्ट पे है, रेस्ट मतलब वेलोसिटी जब पार्टिकल की जीरो हो, तो वो टाइम बताओ। तो वेलोसिटी और टाइम यानी कि वीटी का रिलेशन पूछा है, ठीक है, वीटी का रिलेशन क्या है पूछा है। इसका मतलब मैंने क्या समझा कि सवाल में एक्सलरेशन और वेलोसिटी का रिलेशन दे रखा है और वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन पूछा है। मैंने कहा बस मजा आ गया सवाल, ओके। अब समझना, एक्सलरेशन है -2.5 रूट वी, मुझे क्या करना है, मुझे वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन पता करना है। तो यार एक्सलरेशन दे रखा है, वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन पूछना है, तो मैं क्या एक्सलरेशन को dv अपॉन में dt लिख सकता हूं। हाँ सर मजा आ गया, मैंने कहा मजा क्यों आया मुझे एक्सप्लेन करो, तो आप बोलोगे सर देखो वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन पूछा है, टाइम बताओ जब पार्टिकल रेस्ट पे है, रेस्ट मतलब वेलोसिटी, टाइम बताओ मतलब टाइम, वेलोसिटी टाइम का रिलेशन पूछा है, और एक्सलरेशन को जब आप dv अपॉन dt की फॉर्म में लिखते हो तो यहाँ वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन आता है। हाँ, और यहाँ पे भी वेलोसिटी है, तो इसका मतलब vt का रिलेशन आ गया। यहाँ कोई अगली टर्म नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, लेकिन पहले एक्स्ट्रा था एक्सलरेशन नाम की बीमारी, और मुझे एक्सलरेशन हटाना था और वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन लाना था, तो मैंने एक्सलरेशन को लिख लिया dv अपॉन में dt। तो अब मैं क्या बोलूंगा गौर से समझना, सर एक काम करते हैं,
एक काम करते हैं, यहाँ पे हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो वेलोसिटी और वेलोसिटी को एक साइड कर लो और टाइम टाइम को उधर भेज दो। तो यहाँ टाइम तो है नहीं, लेकिन हाँ यहाँ रूट वी है तो इसको नीचे ले आओ। तो 1 में रूट वी इंटू में डीवी है ना। आपने क्या किया, वेलोसिटी वाली टर्म्स को सेम कर दिया, एक साइड कर दिया -2.5 और टाइम को उधर भेज दिया। ठीक है, तो ये आ गया 1/√v बराबर, इस चीज को उधर भेज दिया, इस चीज को इधर भेज दिया। सर ऐसा क्यों किया? अब एक घोचू वेलोसिटी वाली टर्म्स को एक साथ इकट्ठा कर दिया और दूसरे को उधर भेज दिया, बस सिंपल सी बात ये भी सडनली इस कमरे में आ गया सवाल कर। कोको हेलो बोलो, चलो हेलो बोलो, हेलो बोलो। नहीं बोलना, कोई बात नहीं। तो बेड पे बैठ जा भाई, बैठ जाओ, यहीं पे बैठ जाओ, चलो। तो अब हम लोग जरा सवाल करते हैं। अब कर दो दोनों साइड इंटीग्रेट। हाँ सर, तो जब आप इंटीग्रेशन करोगे, हाँ, तो मुझे इतना समझ में आ रहा है 1/√v का इंटीग्रेशन क्या होगा। सर ये लिखा है v की पावर -1/2, तो इंटीग्रेशन में क्या करेंगे आप समझना, v की पावर -1/2 इंटू dt, इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, सॉरी dv है यहाँ पे, इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा। सर ये तो हमने बचपन में ही सीख लिया था, ये हो जाएगा v की पावर -1/2 प्लस का 1 बटे -1/2 प्लस का 1, है ना। v की पावर समथिंग है, ठीक है, उसका इंटीग्रेशन कैसे किया, समथिंग में +1 जोड़ दो और उसी चीज को नीचे लिख दो। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास v की पावर 1/2 बटे 1/2, ये हो जाएगा v की पावर 1/2 बटे 1/2। तो मतलब, और ये चीज आपको आनी चाहिए। अब ये चीज आप ये मत एक्सपेक्ट करो कि मैं आपको ये भी चीज सिखाऊं, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर इस चीज को एक काम करता हूं ना, नीचे ही लिख देता हूं। हाँ, ओए, हाँ, तो ये हो जाएगा हमारे पास v की पावर 1/2 बटे 1/2, 1/2 अपॉन में जो 2 था ना, उस 2 अपॉन वाले 2 को ऊपर भेज दिया। हाँ, तो ये किसके बराबर आ गया, ठीक है, ये इस चीज का इंटीग्रेशन हमने किया, ये आ गया -2.5 अपनी जगह, और dt का इंटीग्रेशन हो गया t। अच्छा, मैंने यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक कर दी है, लिमिट पुट नहीं की है। तो लिमिट आप पुट कर सकते हो, सवाल में देख लो, ये इंटीग्रेशन हटा रहा हूं मैं, बिकॉज ये तो यार आपको आता ही था, ठीक है। तो ये हो गया इस चीज का इंटीग्रेशन। अच्छा, अब आप लिमिट पुट कर दो, छोटा डंडा बड़ा डंडा करके। उसने बोला था कि एक ऑब्जेक्ट है जिसकी शुरू में स्पीड थी 6.25 मीटर पर सेकंड, तो शुरू में स्पीड थी 6.25 मीटर पर सेकंड, और उसने बोला है बाद में टाइम बताओ जब पार्टिकल रेस्ट पे आ जाएगा, मतलब कि जब उसकी स्पीड 0 हो जाएगी। अच्छा, अच्छा, ओके, तो t बराबर 0 से वो कौन सा टाइम t है वो बताना है आपको। तो ये हो जाएगा लिमिट, ठीक है, आप यहां पे भी पुट कर सकते हो 6.25, और फाइनली उसकी वेलोसिटी 0 करनी है हम लोगों को, ठीक है। और वो टाइम बताओ जब उसकी वेलोसिटी, सॉरी, t बराबर 0 पे उसकी वेलोसिटी इतनी थी, इनिशियल वेलोसिटी मतलब होता है t बराबर 0 पे, तो वो टाइम बताओ जब उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो ये आप लिख दोगे, ठीक है। अरे यार ये कचड़ा सा हो गया, एक बार दोबारा समझते हैं। तो अब एक बार हम लोग समझते हैं कि अब हम करेंगे क्या। देखो, हमें एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का रिलेशन दे रखा है, वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन पूछा है। तो आप सिंपली ऐसे करो, कैसे, इसको एक काम करता हूं, पहले थोड़ा सा सेपरेट कर देता हूं, ठीक है। हाँ, यहां से करवाता हूं। आप सिंपली ये देखो, एक्सेलरेशन कितना है, सर एक्सेलरेशन है -2.5 इंटू में √v। हाँ, तो यार अगर एक्सेलरेशन, ओहो बड़ा लिखूं क्या, एक्सेलरेशन कितना है, -2.5 इंटू में √v। हाँ सर, तो अगर एक्सेलरेशन इतना है और आपसे एवी का रिलेशन दे रखा है और वीटी का रिलेशन पूछा है, तो आपको एक्सेलरेशन हटाना है और टाइम लाना है बेसिकली, तभी तो वीटी का रिलेशन बचेगा। तो अगर मैं एक्सेलरेशन को लिख लूं, गौर से समझना, अगर मैं एक्सेलरेशन को लिख लूं सर डीवी अपॉन में डी टी बराबर में, इस चीज को एज इट इज छोड़ देता हूं, -2.5 इंटू में √v, तो मेरा बात बन गया। मैंने कहा क्यों, क्योंकि सर आपको ओवरऑल वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन लाना था। जब आपने एक्सेलरेशन को डीवी अपॉन में dt लिखा, तो यहाँ वेलोसिटी भी है, टाइम भी है, और यहाँ पे भी वेलोसिटी है, मतलब कोई एक्स्ट्रा टर्म नहीं है, यहाँ पे कुछ फालतू टर्म नहीं है। पहले क्या था, पहले एक फालतू टर्म थी एक्सेलरेशन, उसने पूछा क्या था, वीटी का रिलेशन पूछा था, है ना, वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन पूछा था, तो हमने क्या किया, एक्सेलरेशन को लिख लिया डीवी अपॉन में dt, तो यहाँ से वीटी का रिलेशन आ गया। अब आप क्या करो, एक काम करो, वेलोसिटी वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लो, ये डीवी है और ये भी वेलोसिटी है, तो √v को इधर ले आओ, ठीक है। तो dv अपॉन में √v बराबर -2.5,
और इस dt को उधर भेज दो। मतलब मैंने कुछ भी खास नहीं किया है, मैंने वेलोसिटी वाली टर्म्स को एक साइड कर दिया और बाकी सब उधर भेज दिया है। आप हमेशा ऐसे करोगे कि वेलोसिटी वाली टर्म्स को एक साइड करोगे और बाकी टर्म्स को उधर भेजोगे। अब जैसे ही आपने कर दिया तो आप कर दो दोनों साइड इंटीग्रेट। अब बात आती है इंटीग्रेशन कहां से कहां करना है, इसको मैं हटा दे रहा हूं। तो उसने पूछा क्या है, उसने बोला है पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी 6.25 है। इनिशियल वेलोसिटी मतलब होता है सर t बराबर 0 पे उसकी जो वेलोसिटी इनिशियल वाली है वो है 6.25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो मतलब ये dt है ना और ये वेलोसिटी है, तो dt मतलब t बराबर 0 पे वेलोसिटी कितनी है 6.25। तो वो बोल क्या रहा है, वो टाइम बताओ जब पार्टिकल की फाइनली वेलोसिटी 0 हो जाए। मतलब वो टाइम बताओ, टी की वो वैल्यू बताओ, ठीक है, ये फाइनल लिमिट होगी जब उसकी फाइनली वेलोसिटी कितनी हो जाए 0 हो जाए। तो बस अब कर दो इंटीग्रेट। ठीक है, तो अगर आप इस चीज का इंटीग्रेशन करते हो तो मैं आपको पहले रफली करके बता देता हूं, ये क्या लिखा है, वेलोसिटी की पावर -1/2। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूं तो -1/2 प्लस का 1 बटे -1/2 प्लस का 1, तो ये आ जाएगा मेरे पास वेलोसिटी की पावर 1/2 बटे 1/2। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, वेलोसिटी की पावर 1/2 बटे 1/2, 2 ऊपर भेज दिया है ना, 1/2 डिनोमिनेटर में 2 ऊपर भेज दिया, तो ये हो गया। तो ये आ गया 2 इंटू वी की पावर 1/2। अब इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपने लिख लिया वेलोसिटी को, ठीक है, 2 इंटू वी की पावर 1/2। अब बड़ा सा डंडा 6.25 से 0, 6.25 से 0 बराबर, यहाँ पे -2.5 बाहर आ गया और dt का इंटीग्रेशन हो गया कहां से कहां, हाँ, -2.5 बाहर आ गया, dt का इंटीग्रेशन हो गया t कहां से कहां, 0 से t। ठीक है, अब आपको सिंपली एक एक करके वैल्यू पुट करनी है और अब आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। बोले कैसे सर, देखो 2 एक बार v को 0 पुट कर दो। ठीक है, तो जब आप इस पूरे जब डायरेक्ट करते हैं सर, एक बार v को 0 पुट करना फिर माइनस, अब जब 0 पुट करेंगे v में तो पूरा टर्म ही 0 बन जाएगा, तो 0 माइनस, अब 6.25 पुट कर दो, तो 2 इंटू 6.25 इसकी पावर 1/2 बराबर, ये -2.5 अपनी जगह, अब t में t ही पुट कर दो तो ये हो जाएगा टर्म हमारी, और 0 पुट करोगे तो पूरी टर्म 0 होगी, तो इसको भी हटाओ। ठीक है, तो ये वाली टर्म बन गई है। अब माइनस से माइनस कट गया, हाँ सर, ठीक है, माइनस से माइनस कट गया। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 625 बटे 100 का अंडर रूट बराबर में 2.5 इंटू टी, ये लिख सकता हूं मैं इसको, हाँ सर। तो सर 625 में से बाहर, अब देखना यहां पे मैं सॉल्व करा दे रहा हूं, 2 इंटू 625 में से 25 बाहर आ गया बटे 100 में से 10 बाहर आ गया बराबर, बराबर 2.5 टी, 2.5 इंटू टी। बताओ इतना समझ में आ रहा है, एवरीथिंग इज क्लियर? हाँ, तो आप क्या बोलोगे, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, और ये 2 से 2 भी गया, तो टाइम कितना आ गया, टाइम यहां से आ गया आपका 5 अपॉन में 2.5, इतना टाइम आ गया। ठीक है, 5 अपॉन में 2.5, आप इसको भी सॉल्व कर लो यार, 5 को जब आप 2.5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो पॉइंट हटेगा ऊपर, 5 5 25, 5 10 जा 50, तो 2 सेकंड आ गया बेसिकली, तो यहाँ टाइम आ गया 2 सेकंड। तो ये था हमारा पहला सवाल, तो इस चीज को नोट कर लीजिए, फिर हम आगे करते हैं, कर लीजिए एक बार। तो यार थोड़ी स्पेस की प्रॉब्लम हो रही है इसलिए, बट हाँ समझ में आ गया होगा क्योंकि बहुत प्यार से समझाया था। ठीक है, तो सवाल बेसिकली यहां से स्टार्ट हुआ है और यहां तक गया है। ठीक है, अच्छा, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, इंटीग्रेशन पे। मैं इसको मिटा लेता हूँ 2 मिनट। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बट उससे पहले मैं आपसे एक रिकमेंडेशन दूंगा कि जो मैंने अभी सवाल किया था एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, हो सकता है कहीं छोटी मोटी मिस्टेक हो गई हो। ठीक है, फिर भी एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। सही है आंसर, मेरे हिसाब से आंसर सही है, बट फिर भी आप देख लेना, अब उसका सॉल्यूशन मैं लिख के लाया नहीं हूँ और मैंने यहाँ से भी मिटा दिया, बट चलो ठीक है। अब अगला सवाल देखते हैं, एक्सलरेशन हमें दे रखा है सवाल में सर -α x²। अच्छा, पूछा क्या है, इनिशियल वेलोसिटी v नॉट है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इज v नॉट, वेयर पार्टिकल स्टॉप, फाइंड, क्या करना है कि कहां पे पार्टिकल
स्टॉप हुआ है। तो आप ये देखो कौन सा रिलेशन दे रखा है, कौन सा रिलेशन पूछा है, वहां से सवाल सॉल्व करो। एक बार ट्राई करके देखो, करो। कर लिया? अब जरा मेरा देखना सर। मेरा देखना मतलब मेरा सवाल देखना, ठीक है। एक्सेलरेशन कितना है? माइनस का अल्फा इंटू एक्स स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितना है? माइनस का अल्फा इंटू एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन और एक्स का रिलेशन आपको दिया है, दिया है। और पूछा क्या है? वेयर और स्टॉप, कहां पे पार्टिकल स्टॉप होगा। वेयर मतलब लोकेशन एक्स बताओ, और स्टॉप मतलब टाइम बताओ। तो ये पूछा है, इसका मतलब एक्स वर्सेस टाइम का रिलेशन पूछा है। तो यार एक्सेलरेशन अगर माइनस अल्फा इंटू एक्स स्क्वायर होता है, हाँ, तो यार अब मुझे कुछ ऐसा जुगाड़ करना है कि एक्स और टाइम आ जाए। बोलो एक्सेलरेशन होता है डीवी अपॉन में डी टी। तो आप क्या करो, एक्सेलरेशन को लिख लो डीवी अपॉन में डी टी बराबर माइनस अल्फा इंटू एक्स स्क्वायर। अब यहां फंस गए। कैसे फंस गए समझ में आया? कि यार आप क्या करते थे, वेलोसिटी वाली टर्म्स को एक साइड कर लेते थे। साला यहाँ पे तो वेलोसिटी है, यहाँ पे तो वेलोसिटी ही नहीं है ना, यहाँ पे तो वेलोसिटी ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये वाला रिलेशन नहीं लगाएंगे, हम अगला रिलेशन लगाएंगे। ठीक है, एक्सेलरेशन होता है v इंटू डी वी अपॉन में डी एक्स। मतलब मैं ना बस इतना जानता हूँ, मुझे एक्सेलरेशन के दो फॉर्मूले पता हैं, डीवी अपॉन डी टी, डीवी अपॉन डी एक्स। तो मैंने ये क्रैक किया, अगर मैं यहाँ डीवी अपॉन में डी टी लिखता हूँ, ठीक है, एक्सेलरेशन को डीवी अपॉन में डी टी लिखता हूँ, तो ये आ जाएगा v इंटू डीवी अपॉन डी एक्स के बराबर। तो यार मुझे वेलोसिटी वाली टर्म्स को एक साइड करना है, ठीक है। एक्सेलरेशन को, सॉरी क्या लिख रहा हूं मैं, घोचू। एक्सेलरेशन को अगर मैं डीवी अपॉन डी टी लिखता हूँ, तो ये डीवी अपॉन डी टी किसके बराबर है? माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर। एक्सेलरेशन को क्या लिख लिया? डीवी अपॉन डी टी, ये हो गया माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर के बराबर। अब मुझे समझ आया यार, मैं वेलोसिटी वाली टर्म को एक साइड नहीं कर सकता, dt को उधर नहीं भेज सकता। क्यों? क्योंकि मान लो dt को यहां से हटा के यहां भेजा, तो अब आगे क्या करूंगा? सर इंटीग्रेट करो। अबे घोचू, इंटीग्रेट तो तब करेगा ना जब यहाँ टाइम का रिस्पेक्ट में ही होगा इंटीग्रेशन, और यहाँ x दे रखा है, यहाँ x दे रखा है और तुझे टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो ये बेकार तरीका है, इसको हटाओ। मतलब एक्सेलरेशन का dv अपॉन dt वाला रिलेशन घटिया है इस मामले में। तो क्या किया जाए, एक्सेलरेशन का दूसरा रिलेशन होता है ना v इंटू डी वी अपॉन डी एक्स, ये पुट करो। एक्सेलरेशन की जगह पुट कर लो v इंटू डी वी अपॉन में डी एक्स बराबर माइनस अल्फा इंटू एक्स स्क्वायर। अब देखो मजा आ जाएगा। क्यों? सर एक्स वाली टर्म्स देखो, यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, तो एक्स वाली टर्म्स को एक साइड करके इंटीग्रेट कर लो, है ना। जब वेलोसिटी और डीवी, जब v और dv दिख रहा था, तो वेलोसिटी वाली टर्म को एक साइड करके इंटीग्रेट कर लिया। अब यहां पर x और dx दिख रहे हैं, तो x वाली टर्म को एक साइड करके इंटीग्रेट कर लो। तो dx जब आप इधर भेजोगे, और अल्फा तो खैर कांस्टेंट है, उसको वहीं रह छोड़ दो, कांस्टेंट टर्म है तो छोड़ दो यार। तो एक काम कर लो, v इंटू डी वी यहां रहने दो, और इस dx को इधर भेज दो, तो माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे कर दो इंटीग्रेशन, सवाल यहीं पे समाप्त हो जाता है। उसने बोला क्या है समझना, पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी v नॉट है, ठीक है। कब? x की क्या वैल्यू थी? तो उसने नहीं दे रखा है, इसका मतलब x बराबर जीरो पे, x बराबर जीरो पे इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल की कितनी है? v नॉट है। वेयर पार्टिकल विल स्टॉप, फाइनल वेलोसिटी जीरो करनी है, और वेयर मतलब कहां पे, तो x की वैल्यू बतानी है। तो बस सवाल खत्म हो गया। वेलोसिटी आप क्या बोलोगे, ये v का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सर v स्क्वायर अपॉन में टू, कहां से कहां? जीरो से, v नॉट से जीरो बराबर माइनस अल्फा अपनी जगह, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स क्यूब अपॉन में थ्री, कहां से कहां? जीरो से एक्स, ठीक है, जीरो से एक्स। तो जब आप यहाँ जीरो पुट करोगे तो पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, तो ये हो जाएगा माइनस वी नॉट स्क्वायर अपॉन में टू बराबर, ये हो जाएगा माइनस का अल्फा, एक्स पुट करियो तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाई थ्री, ठीक है। हम्म तो वो एक्स की वैल्यू पूछना चाह रहा है आपसे। तो यहां से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? थ्री इधर भेज दो, माइनस से माइनस काट के थ्री इधर भेज दो, तो थ्री वी नॉट स्क्वायर अपॉन में टू तो है ही, ठीक है, और साथ में अल्फा भी भेज दो, और इस पूरे की पावर वन बाई थ्री। तो ये आ गया हमारा एक्स, जो कि हमारा फाइनल आंसर है। तो ये है हमारे इस सवाल का फाइनल आंसर। एक बार चेक कर लीजिए इस चीज को, थ्री अपॉन टू अल्फा, ठीक है, और ये वी नॉट स्क्वायर, ठीक है, देख लो एक बार। तो उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। एक बार मैं दोबारा से बता रहा हूँ,
एक्सलेरेशन और एक्स का रिलेशन दिया था, एक्स और टाइम का रिलेशन पूछा था, तो आपने बोला कि सर एक्सलेरेशन होता है माइनस अल्फा इंटू एक्स स्क्वायर। मैंने कहा हाँ। अब मुझे एक्सलेरेशन हटाकर एक्स और टाइम के साथ खेलना है। तो यार एक्सलेरेशन का एक फॉर्मूला होता है डीवी अपॉन में dt, एक होता है v इंटू डीवी अपॉन में dx। ठीक है, अब समझना, इस वाले फॉर्मूले में वेलोसिटी आ रहा है, लेकिन आपको तो x चाहिए ना, सवाल में तो आपको x और टाइम के साथ खेलना था, तो इसके लिए तो आपको x चाहिए ना। हाँ, तो ये मत लगाओ, क्यों? क्योंकि इसमें वेलोसिटी आ रहा है, लेकिन सर v इंटू डीवी अपॉन dx में तो x आ रहा है ना, तो अगर इसमें x आ रहा है तो ये वाला रिलेशन लगाओ, एक्सलरेशन की जगह पुट कर दो v इंटू डीवी अपॉन dx बराबर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर। अब क्या किया, एक्स वाली टर्म्स को एक साइड कर लिया, माइनस अल्फा कांस्टेंट था, अपनी जगह छोड़ दो, कांस्टेंट को छेड़ो ही मत, एक्स स्क्वायर अपनी जगह, dx इधर भेज दिया। ठीक है, और यहां बचा v इंटू डीवी और कर दिया इंटीग्रेट, इंटीग्रेट करे और तो हमारा फाइनली सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू आ गई। ठीक है, उम्मीद है आपको ये चीज सवाल समझ में आया होगा, पसंद भी आया होगा, ये सवाल बढ़िया सवाल है। अब अगला एक बार आप खुद से ट्राई करो, इसको मिटाते हैं, अगला नोट करते हैं, चलो। ठीक है, मिटाने में भी समय लगता है मेरे भाई बहन, जो भी हो। माइक चल रहा है ना? हाँ, माइक चार्ज किया था भाई प्रॉपरली, उस टाइम पे डिस्चार्ज हो गया था, तो हमने प्रॉपरली माइक चार्ज किया और उसके बाद सो गया यार, नींद आ रही थी। फिर शाम को रिकॉर्डिंग आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ अभी। नींद बहुत जरूरी है यार, बिना नींद के मेरे से पढ़ाई नहीं होती है, या मतलब बिना नींद के मेरे से लेक्चर रिकॉर्ड नहीं होता है ना। ये भी तो पढ़ाना ही हुआ, ये भी तो पढ़ाई हुई। और आपके साथ भी होता होगा, जब आप पढ़ते हो नींद बहुत आ रही है तो पढ़ाई नहीं हो पाती है, तो इसीलिए बोलते हैं ना, नींद बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नींद अगर आप अच्छी लेते हो तो आपका पूरा दिन अच्छा जाता है, लेकिन ओवर सोना भी, ओवर स्लीपिंग भी बहुत खराब होता है भाई। मतलब ऐसा होता है कि जिस दिन मैं 7 घंटे सोता हूँ तो मुझे बहुत फ्रेश लगता है। ठीक है, 7-8 घंटे फ्रेश लगता है, लेकिन जिस दिन मैं 9-10 घंटे सो जाता हूँ या 11 घंटे, 11 घंटे बहुत रेयरली बट कभी कभी हो जाता है महीने में, है ना, तो ऐसे दिन मेरा पूरा दिन वीक जाता है। इनफैक्ट पूरी बॉडी बिल्कुल पेन होती है भाई, दर्द के मारे, जैसे लगता है कि क्या ही हो गया है मुझे, अजीब सी फीलिंग आती है, कुछ अच्छा फील नहीं होता है। एक सवाल है, प्रॉपरली लैंग्वेज वाला सवाल है, साथ साथ नोट कर सकते हो। द एक्सलरेशन, नोट करना, द एक्सलरेशन वेक्टर along x axis, along x axis of a particle having initial velocity of a particle having initial velocity v naught, v naught changes with distance, changes with distance। क्या दे रखा है रिलेशन? A particle having initial velocity, initial speed v naught changes with distance as a बराबर में रूट एक्स। The distance covered by the particle, the distance covered by the particle, ठीक है, उसमें बोला क्या है, where its speed become twice of its initial speed, where its speed become twice of its initial speed। मतलब यार सवाल क्या दे रखा है उसने, आप हो, मेरा माइक चल रहा है ना, हाँ, एक्सलरेशन वेक्टर आपको दे रखा है, और आपको देखो, अब ऐसे सवाल इंटीग्रेशन वाले में लैंग्वेज जाए भाड़ में। आपको दिया क्या है, आपको दिया है एक्सलरेशन और रूट एक्स का रिलेशन। ठीक है, क्या दे रखा है, ए बराबर है रूट एक्स के। तो उसने सवाल में क्या क्या दे रखा है, एक्सलरेशन वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस ऑफ अ पार्टिकल हैविंग इनिशियल वेलोसिटी, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इनिशियल वेलोसिटी इतनी है, चेंजेस विद डिस्टेंस एज, ये रिलेशन, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल वेयर इट्स स्पीड बिकम ट्वाइस ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड। आपसे पूछा क्या है बताओ, आपसे पूछा है डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल, बताओ कब, जब उसकी स्पीड उसकी इनिशियल स्पीड की डबल हो जाए, मतलब डिस्टेंस एक्स, डिस्टेंस मतलब एक्स
और स्पीड का रिलेशन आपसे पूछा है, एक्स और वेलोसिटी का रिलेशन आपसे पूछा है, एक्सलरेशन और रूट एक्स का रिलेशन आपको दे रखा है, ये तो दे रखा है, ठीक है, यानी कि एक्सलरेशन और एक्स का रिलेशन ये आपको दिया है। लेकिन सर एक्स और वेलोसिटी क्यों पूछा है? क्योंकि उसने आपसे पूछा है डिस्टेंस बताओ, मतलब एक्स बताओ, कवर्ड बताओ, और डिस्टेंस कब बताना है? जब उसकी स्पीड इनिशियल की डबल हो जाए, जब उसकी स्पीड इनिशियल की डबल हो जाए, मतलब डिस्टेंस और स्पीड को रिलेट कर रहा है अंकल। तो अंकल अगर डिस्टेंस और स्पीड को रिलेट कर रहे हैं तो डिस्टेंस मतलब एक्स, स्पीड मतलब वी, एक्स और वी को रिलेट करता हुआ हमें बताना है, ठीक है, ये हमें बताना है, ये रिलेशन बताना है, और ये रिलेशन दिया है। तो यार एक्सलरेशन होता है रूट एक्स। अब मुझे क्या करना है, एक्सलरेशन का एक ऐसा फॉर्मूला डालना है जिसमें स्पीड आए और डिस्टेंस आए। तो सर एक्सलरेशन लिख लो डीवी अपॉन में डी टी। मैंने कहा खोचू है क्या, इसमें स्पीड तो आ रहा है लेकिन टाइम आ रहा है। हमें एक्सलरेशन का एक और फॉर्मूला पता है, v इंटू डी वी अपॉन में डी एक्स। अगर आप ये फॉर्मूला लगाते हो खुश रहोगे, क्यों? क्योंकि इसमें वेलोसिटी भी आ रहा है और एक्स भी आ रहा है, और आपसे वेलोसिटी और एक्स दोनों का रिलेशन बताना है, और इसमें वेलोसिटी और एक्स दोनों ही आ रहे हैं। इसमें तो टाइम आ रहा है यार, इसमें तो टाइम आ रहा है, इसमें एक्स तो आ ही नहीं रहा, और मुझे तो एक्स वाला रिलेशन चाहिए, तो ये मत लगाओ, ये लगाओ सिंपली, है ना। मतलब मैंने एक्सलरेशन के दोनों फॉर्मूले बताए और मुझे समझ आया मुझे एक्स और वी वाला रिलेशन चाहिए, ऐसा रिलेशन जिसमें एक्स और वी आ रहे हो। तो एक्सलरेशन के एक ही फॉर्मूले में एक्स और वी दोनों आते हैं, दैट इज एक्सलरेशन बराबर वी इंटू डी वी अपॉन में डी एक्स। आपको मैं हमेशा एक ही सलाह दूंगा, एक्सलरेशन के साइड में ना दोनों फॉर्मूले लिख लिया करो और एक बार सोचा करो कौन सा रिलेशन लगाऊं, इसमें से ये ज्यादा परफेक्ट है या ये ज्यादा परफेक्ट है। पहले से ही मन मन में मत सोचो, एक बार लिख लो, और लिखने के बाद खुद से पूछो कि यार ये ज्यादा परफेक्ट है या ये ज्यादा परफेक्ट है। तो इस ये वाले और ये वाले में आपको खुद कंपेयर करके समझ आ जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो आपने बोला एक्सलरेशन होता है v इंटू डीवी अपॉन डी एक्स बराबर में रूट एक्स। अब आपको पता है क्या करना है, क्या एक्स वाली टर्म्स को एक साइड कर लो, है ना, जो सेम टर्म्स होती है ना उनको एक साइड कर लो। जैसे यहाँ एक्स रूट डी एक्स था और यहाँ रूट एक्स था, तो एक्स एक्स वाली टर्म्स एक साइड कर लो, ठीक है। तो आप क्या करो, v इंटू डी वी बराबर में रूट एक्स इंटू डी एक्स। रुक जाओ यार, ये कुछ मांग रहा है। अरे कुछ नहीं, वो खीरा मांग रहा था, कोको था। तो अब मैं इसको जरा मिटा देता हूँ, ठीक है। तो मुझे अब इतना समझ आ गया कि अब मैं इंटीग्रेट करूंगा वेलोस। अच्छा, इंटीग्रेशन कहां से कहां करना है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट है, ठीक है, और वो कब है सर, टी बराबर एक्स बराबर जीरो पे, मतलब एक्स बराबर जीरो पे उसकी इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट है। सवाल में जब नहीं दे रखा होता तो आप पार्टिकल को ओरिजिन पे ही माना करो, ठीक है। उसने पूछा क्या है, डिस्टेंस कवर्ड बताओ, मतलब एक्स की वैल्यू बताओ, कब? जब उसकी स्पीड इनिशियल स्पीड की ट्वाइस यानी कि डबल हो जाए, जब उसकी स्पीड वी नॉट की जगह टू वी नॉट हो जाए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ओके। तो आप क्या बोलोगे, वेलोसिटी का इंटीग्रेशन वी स्क्वायर अपॉन में टू, कहां से, वी नॉट से टू वी नॉट बराबर रूट एक्स का क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे ये हो जाएगा एक्स की पावर वन बाई टू प्लस का वन बटे वन बाई टू प्लस का वन। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा वी एक्स की पावर, ये हो जाएगा थ्री अपॉन में टू बटे थ्री बाई टू। तो ये हो जाएगा हमारा इसका इंटीग्रेशन टू इंटू एक्स की पावर थ्री अपॉन में टू बटे थ्री। इस चीज को अब मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। कहां से कहां तक सर, जीरो से एक्स तक। हाँ सर, तो अब सिंपली आप सॉल्व करो, कैसे सर, v देखो वन बाई टू बाहर ले लो, ठीक है, यहां से वन बाई टू कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया। आप क्या करो, एक बार v की जगह टू वी नॉट का स्क्वायर पुट कर लो, एक बार v की जगह टू वी नॉट पुट किया उसका स्क्वायर, माइनस एक बार v की जगह वी नॉट पुट करो उसका स्क्वायर। हाँ सर हो गया, आगे बताओ, आगे बराबर ये जीरो थोड़ा बड़ा हो गया, ठीक है। आगे अब देखो यहां से टू बाई थ्री बाहर ले लो, अंदर क्या बचा सर, x की पावर थ्री बाई टू, तो एक बार x पुट कर लो तो ये हो जाएगा x की पावर थ्री बाई टू, एक बार x की जगह जीरो पुट कर लो तो ये हो जाएगा जीरो। अब तो यार आप इंटीग्रेट कर लोगे बहुत इजीली। आप क्या बोलोगे सर, यहाँ पे सॉल्व करा रहा हूं, वन बाई टू अपनी जगह, टू वी नॉट का स्क्वायर क्या हो जाएगा, फोर वी नॉट स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर, ओवरऑल आ जाएगा थ्री वी नॉट स्क्वायर बराबर, है ना, टू का स्क्वायर फोर होता है और फोर में से वन गया थ्री, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास टू अपॉन में थ्री, कितना हो जाएगा ये, एक्स की पावर थ्री अपॉन में टू। हाँ सर इतना तो समझ में आ गया, आगे बताओ। मैंने क्या बोला,
मुझको क्या जानना है, मुझको जानना है वेयर पार्टिकल, है ना, वेयर मतलब डिस्टेंस कवर्ड बताओ, ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड बताओ, मतलब मुझे एक्स बताओ क्या होगा। मैंने कहा ठीक है सर, ये तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ। तो आप क्या बोलोगे, सर एक्स बताना है तो सारी चीजें उधर भेज दो, तो 3 उधर भेज दिया, तो 3 3 जा 9 बटे 2 नीचे भेज दिया, 9/4 वी नॉट स्क्वायर, ठीक है। वी नॉट स्क्वायर अपनी जगह, ये 3 था, ये 3 इधर भेजा तो 9 हो गया, ये 2 डिनोमिनेटर में था, ये ऊपर से नीचे भेजा 4 हो गया, बराबर एक्स की पावर 3/2, एक्स की पावर 3/2, ठीक है सर। अब क्या किया जाए, मैंने कहा यार इसको ना आप ऐसे कर लो, 9 को लिख लो 3/2 वी नॉट, और इस पूरे का होल स्क्वायर, इस पूरे को ऐसे लिख लिया, बराबर में एक्स की पावर 3/2, ठीक है। अब एक काम कर सकता हूं, क्या क्या किया जाए बताओ। यहां से x निकालना है, हाँ, तो x तो निकल आएगा यार, एक काम कर लूं, ऊपर पावर 2/3 ले लो, या फिर क्या किया जाए, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दे, मुझे थोड़ी स्पेस की कमी लग रही है, कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ पे कर रहा हूं, अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं तो ये हो जाएगा 3/2 वी नॉट इसकी पावर 4, बराबर स्क्वायर करने से ये हो जाएगा x का क्यूब, ठीक है। और जब x का क्यूब आ जाएगा तो क्यूब जब आप उस साइड भेजोगे तो पावर 1/3 में आ जाएगा, ओवरऑल पावर 1/3 में आ जाएगा, ठीक है। हाँ, ठीक है, तो ये पावर 1/3 आ जाएगा, मेरे पास स्पेस नहीं है, तो एक काम कर लेता हूं, यहां से ये इतना पोर्शन मिटा ही देता हूं, सोचने से मेरा मन नहीं था मिटाने का, बट चलो ठीक है, अब मिटाना पड़ेगा बिकॉज स्पेस की कमी हो रही है। तो ये देखो, एक बार मैं ये वाला स्टेप भी दोबारा करूंगा, क्या, कि सर ये हमारे पास रिलेशन आ गया, 3 v0/2 इस पूरे का होल स्क्वायर बराबर एक्स की पावर 3/2, मैंने क्या बोला, SBS करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, तो जब आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो ये आ जाएगा 3/2 v0, ऑलरेडी एक स्क्वायर था और इसका भी स्क्वायर हो गया, बराबर ये हो जाएगा एक्स की पावर 3/2 इसका स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कटेगा, है ना, ये स्क्वायर से ये स्क्वायर कटेगा, और ये हो जाएगा सर 9/4 वी नॉट स्क्वायर, और जब आप इसका भी स्क्वायर कर दो, बराबर एक्स की पावर 3। अब आप चाहो तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हो कि 9 का स्क्वायर होता है सर 81, 4 का स्क्वायर होता है सर 16, और ये हो जाएगा वी नॉट की पावर 4। हाँ सर, इस चीज को मैंने इस प्रकार से लिख दिया, आगे बताओ। सर ये एक्स की पावर 3 है, ठीक है, तो अगर मैं क्यूब रूट ले लूं दोनों साइड तो बात बन गई, ये इससे कटा, तो एक्स फाइनली कितना आ गया, एक्स आ गया सर 81/16 वी नॉट की पावर 4, और इस पूरे की पावर 1/3। तो ये है आपका फाइनल आंसर। क्या हम इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एक बार मैं सोच रहा हूँ यही चीज, नहीं, लेकिन आप इसको ऐसे लिख सकते हो, कैसे, 9 का स्क्वायर 81 होता है, 9 का स्क्वायर बटे 16 को लिख लो 4, और यहाँ वी नॉट का स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर, तो ये 2/3 बराबर में एक्स को आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो, तो चाहे ये लिखा हो एक्स, चाहे ये लिखा हो, दोनों सेम बात ही होती है, ठीक है, दोनों सेम बात ही होती है। और भी कुछ कर सकते हैं क्या इसमें, बस यही छोड़ दो, यही आपका फाइनल आंसर है। तो उम्मीद है आपको ये वाला लास्ट सवाल भी समझ में आया होगा, बहुत अच्छा सवाल था, नोट कर लो और बताओ कि क्या आपसे ये सवाल बना, ठीक है, नोट करिए। तो इस चीज को मिटाते हैं सबसे पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। यार मैं ना एक चीज सोच रहा हूँ, पता नहीं मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा है ये कहते हुए, लेकिन ये जो चैप्टर है इसमें अभी मुझे 40 मिनट और चाहिए, और वो 40 मिनट चाहिए मुझे वर्ड प्रॉब्लम्स करवाने के लिए, जो मैंने सोच रखा था कि ये मुझे करानी ही करानी है, बिकॉज उसके बिना चैप्टर खत्म ही नहीं होगा, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है, और वो जो प्रॉब्लम्स है वो इक्वेशन ऑफ मोशन पे बेस्ड प्रॉब्लम्स है, मतलब उन प्रॉब्लम्स को करने के लिए हमें इक्वेशन ऑफ मोशन पता होना चाहिए, बिना इक्वेशन ऑफ मोशन के वो खत्म नहीं होगा। तो ये चैप्टर 12 लेक्चर में खत्म होना था, लेकिन शुरू में कुछ छोटे छोटे लेक्चर्स ले लिए, इस चक्कर में ये चैप्टर 13 लेक्चर में हो गया।
अब आज मैंने सोचा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, लेकिन मुझे 40 मिनट और चाहिए। या तो मैं 40 मिनट और रिकॉर्ड करके इस वीडियो में जोड़ दूं, या तो एक एक्स्ट्रा लेक्चर नाम से अगले लेक्चर में कंटिन्यू कर दूं। तो मैं ये सोच रहा हूं, एक काम करता हूं कि जो बचा हुआ पोर्शन है उसको एक एक्स्ट्रा लेक्चर बनाता हूं और वो लेक्चर संडे को डाल दूंगा। बचा हुआ पोर्शन मतलब कि वही कुछ 10-12 वर्ड प्रॉब्लम्स हैं जो मुझे डिस्कस करनी है, जो कि आपके जेई नीट के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक काम करते हैं, वो जो 40 मिनट की वीडियो है मेरी, 40-50 मिनट जो भी उसमें लगेगा, उसको मैं एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करके अपलोड कर दूंगा। और कल से हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज मोशन इन अ प्लेन। और संडे को मैं एक्स्ट्रा रिकॉर्डिंग में डाल दूंगा ये वाला लेक्चर, ठीक है, मैं संडे को अपलोड कर दूंगा। तो इसकी तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो आज का लेक्चर मैं सोचता हूँ यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, शेयर कर देना यार, ठीक है। और हाँ, नोट्स बना लेना। चलिए ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।